बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दस शफ़क़त। आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 8 की रीडिंग नावल तेरे इश्क की मुझको आदत है, कलम ज़हरा फ़रिया हसन। उम्मीद है अगर आप हमारे साथ, आपको ये नावल काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी अच्छा, बहुत यानी कि बहुत अच्छा, मुझे तो लिटरली बहुत पसंद आ रहा है। The way Aslan is and the way Arusha is and the both chemistry of them, oh amazing. ओके, तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर आपको एपिसोड पसंद आए, मेरा बोलने का वे पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। एंड चलते हैं आज के एपिसोड में, देखते हैं होता है क्या, कब हमारे बेचारे अस्लान को उसका शोहरों वाला हक मिलेगा। देखते हैं फिर क्या होता है। शुरू करते हैं आज के एपिसोड। अस्लान साहब अभी और सब्र करें, अभी आपकी बीवी को बस नींद बहुत प्यारी है। वो अपने दिल को समझाता हुआ रुशा के पास आ गया। टेबल पर सारे रखे हुए मासूम से एक गुड़िया से ही लग रही थी। अस्लान ने से बड़ी एहतियात से समेट कर अपने बाजू में मोबाइल को उठा लिया और इसी तरह अपने बाजू में समेटते हुए किचन से निकल कर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। अरुषा को बेड पर लटाकर अस्लान ने इस पर कम्फर्टर डाल दिया। एक बार फिर से इसमें मोहब्बत पर बुरी नज़र डालकर इसने जो कर अरुषा की परेशानी पर अपनी लब रखे थे, कितनी देर इसकी परेशानी पर अपने लब रखे वो इस आसूदगी को महसूस करता था जो सिर्फ अरुषा की वजह से ही उसे नसीब हुई थी। तुमने तो अस्लान मीर की ज़िंदगी को ही अपने वजूद से रोशन कर दिया मेरी जान, वरना तो तारीकियों में भटक रहा था। अपने चेहरे को उठाकर वह सरगोशिनुमा आवाज़ में बोला था और एक बार इसका सर सहलाकर वो मुस्कुराता बेड से ड्रेसिंग रूम में चला आया। लिबास तब्दील करके अस्लान सिगरेट और लाइटर लेकर बालकनी की तरफ चला आया। वहाँ पर काउच पर बैठकर सिगरेट सुलगाते हुए आज फिर से अस्लान मीर माजी की यादों में खोना चाहता था। वो वहीं से सोच रहा था जब वो हादसा हुआ था और अरुषा शाहनवाज खान से अरुषा अस्लान मीर बनकर इसकी ज़िंदगी में आई थी। से वो हादसा कहें या अपनी खुशबख्ती, हादसे कभी कभी आपकी पूरी ज़िंदगी को तब्दील करके आपको वो बख्श देते हैं जिसका माना आपके लिए गैर यकीनी होता है। अस्लान फिर से आज से 6 माह पहले की इस रात में पहुंच गया जब वो हादसा हुआ था जिसने इन दोनों की ज़िंदगी ही को पूरी तरह तब्दील कर दिया था। अरुषा की बातों ने इसे अंदर से झंझोड़ दिया था। वो बेवकूफ़ी में भी ऐसे बातें कर रही थी कि अस्लान मीर को बार बार ये ख्याल था कि गैरत और मान के लिए जो कुर्बानी इसने हानिया से मांगे थे, कहीं इसने कुर्बानी ने इसका दिल तो जख्मी नहीं कर दिया। वो देख रहा था हंसती खेलती है हानिया कैसे चुप सी होकर रह गई। अस्लान ने अपनी परेशानी में लिया, अगर हशम शाहनवाज खान का बेटा नहीं होता वो कभी भी अपनी बहन की मोहब्बत के बीच दीवार नहीं बनता। हशम बहुत अच्छा और नेक लड़का था, मगर इसका बाप शाहनवाज खान था। और इस दिन अस्लान ने जो देखा था, इसकी गलीस नज़रों को हानिया पर पड़ते इन निगाहों में जो कुछ भी था वो पाकिज़गी के अलावा सब कुछ थी। वो कैसे अपनी बहन के एक ऐसे शख्स की बहू बना देता जिसकी निगाहें तक पाक नहीं थी। किरदार की बात तो बहुत बात की बात थी। हशम के साथ वो अलग भी रहती मगर फिर भी वो इसका बाप था और इस्लानी शख्स का साया भी अपनी बहन पर पड़ने नहीं देना चाहता था। कुछ भी हो, हानिया को हशम को बुलाना पड़ेगा और यही इन दोनों के हक में बेहतर होगा। अस्लान ने कतियत से सोचकर गहरी सांस लेकर खुद को मुतमईन करना चाहिए और वो मुतमईन हो भी गया था, मगर एक खांस अब भी दिल में कहीं कट रही थी। खुद के दिल का क्या करे जो ज़िंदगी भर के लिए एक दर्द से आशना हो गया था, जिसका इलाज अब कभी मुमकिन नहीं था। अब इसका इस फंक्शंस में दिल नहीं लगना था। वो माजी से कहकर वो लोग गार्ड्स के साथ वापस आ जाइएगा, अजय से वहाँ निकल गया था। हानिया का दिल बुरी तरह से रोने का कह रहा था तो वो बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। एक तरफ बाई की नज़रों में गिर गई, दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत का खून खुद अपने हाथों से काट डाला। हर्षम मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊंगी। वो एक दिन से अपने हाथ अपने चेहरे पर रखकर फूट फूट कर रोई थी। शाहनवाज खान इधर से गुजर रहा था कि इसकी निगाह कतरे तरीक जगह पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी थी। इस वक्त उन्होंने ड्रिंक भी की थी, इसलिए लड़की देखते ही उनकी हवस पर असराक भड़क गई, वरना इस तरह के फंक्शन में वो अपने आप पर काबू ही रखते थे। लड़की दिख भी रही थी बड़ी खूबसूरत। जब सामने इतनी हसीन लड़की है तो वो गलाजों से सोचते अपना कोट दुरुस्त करते हुए आगे बढ़े। वो अपनी वजाहत अपनी शख्सियत पर इन्हें नाज भी बहुत था। आज तक वो जिस लड़की की तरफ बढ़े थे किसी ने इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया था। इनके पीछे दीवानी हो जाती थी लड़की। यहाँ भी ये लड़की इन्हें देखते ही इन पर फिदा हो जाएगी। इसी खुशफहमी में वो गुरूर से आगे बढ़ते रहे। एक्सक्यूज़ मी मिस, एनी प्रॉब्लम? आप रो क्यों रही हो? उन्होंने अपने खूबसूरत लबो लहजे से मुँह छुपा के खड़ी लड़की को मुखातिब किया था। हानिया मर्दाना आवाज़ सुनकर डर कर उछल पड़ी। चेहरे पर हाथ उठाकर वो फटी फटी आंखों से सामने खड़े शाहनवाज खान को देखने लगी। इधर शाहनवाज खान मुंशमित हो गई। ये वो लड़की थी जिसे एक ही नज़र देखकर वो शिद्दत से लड़की को चाह कर बैठे थे। इसके मासूम चेहरे पर इतना बोलापन था और ऐसी कोशिश थी कि हसीन से हसीन लड़की भी इसके आगे फीकी सी पड़ गई थी। इस पर से इसका बेहद हसीन गुजार सरापा अगर इन्हें मिल जाए तो वो शायद कुछ महीनों या सालों के लिए कोई और निशाना कर सके। इस वक्त होश से इन्हें देखते हुए इन्हें और भी अपनी तरफ खींचती महसूस हुई थी। अगर वह अस्लान मीर की बहन ना होती तो अब तक इनके पास इनके बेडरूम में होती, मगर वह अस्लान मीर से डरते थे। बड़ी कमीनी चीज़ था। वो एक बार जिद में आ जाए तो इनका मरते दम तक पीछा कर सकता है। और वो जो अस्लान मीर से छुपे ही रहना चाहते थे इसकी भी कुछ वजूहात थी।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हानिया को खौफ के साथ गुस्सा भी आ गया। इनके आर पार होती नज़रों से घिर सी आई थी। और इसके हशम का बाप नहीं, एक गलीस इंसान था जिसने इसके दोस्त और हशम जिंदगी में जहर गोला हुआ था। वो भी इनसे नफरत करती थी। मैं हर इस जगह में रहता हूँ जहाँ तुम जैसी हसीन लड़की मौजूद हो। अपनी आदत पर से मजबूर होकर वो मुस्कुराते इसी निगाहों से देख रहे थे। यहाँ इस्लाम मीर अब था भी नहीं तो वो इसे जाते देख चुके थे, इसलिए मौके का फ़ायदा उठाने में क्या हर्ज है जो इनके लिए आइंदा भी सूदमंद साबित होगा। जिन्होंने सोच रखा था, बड़ी मुश्किल से इन्हें ये मौका मिल गया था। रास्ता छोड़े मेरा, मुझे अंदर जाना है। हानिया ने आसपास देखा, इधर कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल सुनसान सी जगह थी। अंदर जाने की जल्दी क्या है, मुझे खुद को देखते हैं दो लड़की। तुम में जो बात है इसमें शाहनवाज खान को बेचैन सा कह दिया। कुछ शराब का नशा कुछ हानिया को सामने पाकर वो बैठते से थे। आगे बढ़कर इसका चेहरा छू ही लेना चाहते थे कि हानिया ने पूरी शिद्दत से एक ज़बरदस्त तमाचा इनके गाल पर मारा था। मुझे हाथ लगाने की जरूरत भी मत करना शाहनवाज खान। मैं हानिया मीर और इस्लाम मीर की बहन, इसकी नामूस पर हाथ डाला तो तुम्हारा हाथ काट देगा। इतनी कितनी भी डरपोक सही, मगर इसकी रगों में भी वही खून दौड़ा था जो इस्लाम मीर जैसे शेर की रगों में था। वो शेरनी बन के दहाड़ी थी। शाहनवाज खान अपने हाथ पर गाल पर हाथ रखकर इस छोटी सी लड़की को देखा, फिर मक्कारी से मुस्कुराए थे। बहुत गलत किया तुमने। अगर तुम मुझे ज़रा सा छू लेने देती तो मैं आराम से तुम्हें जाने देता, मगर अब वो तुम्हारा हाल करूँगा कि सारी ज़िंदगी इस कमीने इंसान की बहल करवाने की हिम्मत नहीं कर सकोगी। अपनी सुरहती आंखों से उन्होंने हानिया को देखा। हानिया को इस तरह की आंखों से बेइंतहा खौफ महसूस हुआ था। वो तेज़ी से इसके पास से गुजर कर भाग जाना चाहती थी। इससे पहले ही शाहनवाज खान ने इसकी कलाई जकड़कर इसे अपने पास खींच लिया। इससे पहले हानिया जीती उसके होठों पर हथेली जमाकर शाहनवाज खान इसे कमर से पकड़कर उठा चुका था। हानिया बेबसी से तड़पती हुई इसकी गिरफ्त में हाथ पैर चला रही थी, मगर शाहनवाज खान ने इसे इसी तरह से उठाए हुए एक सीमत पड़ गया था। तुम्हारा दिमाग खराब है शायद, तुम जानते हो ये किसकी बहन है। अगर इसे ज़रा सी भी भिनक पड़ गई ना तो इसकी हमारी बहन हमारे पास है, वो हमारी तरह इस तरह पीछे पड़ जाएगा, सारे काले चट्टे हमारे खुल जाएंगे। जानते हो ना इसके ज़रिए से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। अमजद मलिक इसकी डिमांड सुनते ही हद से उकड़ गया था। वो बुरी तरह से शाहनवाज खान के ऊपर बरसा था। सब जानता हूँ, मगर इस लड़की को आज हासिल नहीं किया ना या इसे छोड़ दिया ना तो ये जाकर अपने भाई को सब बता दी और वह सब समझाते फिर ना मुझे। वो बिना इसके रो में आते हुए इसकी मगरूर मुस्कुराहट के साथ बोले थे, तुम शाह, तुम्हें ये लड़की लाने के लिए मेरी बेटी की शादी वाला दिन ही मिला था। किसी को पता चल गया तो क्या होगा। लड़के वालों को खबर होगी तो। मलिक अमजद ने अपना साथ थाम लिया था। शाहनवाज खान की तरह इनकी अय्याशियों की एक लंबी फहरिस्त थी, मगर उन्होंने दुनिया वालों के सामने अपना चेहरे पर शराफत का नकाब डाला हुआ था। वो सियासतदान थे और सियासत चलते थे, मगर अब शाहनवाज खान का इस्लाम मीर की बहन को उठा लाना वो परेशान हो गए थे। शाहनवाज खान ने इन्हें परेशान होते देखकर इनके शाने पर हाथ रख दिए। कुछ नहीं होगा मलिक, सोचो जब लड़कों वालों को मेरी तरफ और तुम्हारी बेटी के बारे में नहीं पता चला तो और क्या पता चलेगा। वो हबासे से मुस्कुराते अमजद मलिक के उड़ते रंग वाले चेहरे को देखकर बोले, शाह ज़बान संभाल कर रखा कर अपनी। अगर ज़बान खोली तो दूसरी पल मलिक अमजद ने इनका हाथ झटक दिया और इनकी बात ने भड़का भी दिया था। मलिक, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा जिससे तेरी साख खराब हो। बस कुछ देर इसे यहाँ रहने दे मेरे साथ, बस किसी को पता नहीं चलेगा। अभी मेरा हाथ भी पहुँचता होगा और वो इसे लेकर यहाँ से निकल जाएगा कि इस्लाम मीर को इसके धूल के निशान भी नहीं मिलेंगे। शाहनवाज खान ने एकदम से रंग बदल कर इनका हाथ थमकर नरमी से कहा था, सोच लो खतरा ना हो जाए। वह अब भी कुछ राज़ी हो गए, मगर अभी कश्मकश में थे। कुछ नहीं होगा, हमने इससे भी ज़्यादा पावरफुल लोगों की चिड़िया गायब किया। वो आज तक कहाँ गई किसी को कुछ पता चला, इससे भी कुछ नहीं होगा ना। शाहनवाज खान कुछ ज़्यादा ही मुतमईन थे। आज तक इतने जुल्म किए थे कि खुद पर खुदाई का गुमान होने लगा था, मगर ये नहीं जानते थे कि खुदा जब रस्सी खसता है ना तो ज़मीन पर छुपने के लिए कोई जगह या जाए बना नहीं मिलती। कार ड्राइव करते हुए इस्लाम ने अपनी पॉकेट में से मोबाइल निकालना चाहा, मगर मोबाइल पॉकेट में नहीं था। इसने अपने कुर्ते के साइड जब टोलते हुए उसका मोबाइल कहाँ गिर गया था, कहीं वही तो नहीं, शिट। और अब फिर से उधर ही जाना पड़ेगा। इसने ज़ोर से हाथ स्टीयरिंग पर मारकर कार रिवर्स करके दोबारा वापस इसी राह पर मोड़ ली थी जिधर से वो आया था। फुल स्पीड में कार दौड़ाकर इसने फिर से कार शादी वाले होटल के पार्किंग में दाखिल की थी। वो बहुत तेज़ कदमों से होटल के अंदर आया था। हर तरफ अब भी रंगों बू का सैलाब फैला हुआ था। वो सीधा चलता हुआ माजी और अपनी फैमिली के बाकी लोगों के पास आया था। क्या बात है इहसान, हैरियत क्या हुआ। माजी इसकी इतनी जल्दी पर वापसी पर घबराकर अपनी जगह से खड़ी होकर पूछी। कुछ नहीं मामा, मेरा मोबाइल गिर गया है यहाँ शायद। इस्लाम ने तसल्ली देने वाले अंदाज में इनसे बोलकर इनके आस पास आया था। लाला ये रहा आपका मोबाइल पास बैठी। निदा ने फ़ौरन इसका मोबाइल हाथ में लेकर ऊंचा करके लाया। इस्लाम ने अपनी पेशानी पर उंगली से मारा, खुद ही तो निदा को दिया था और लेना भूल गया था। असलान का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे। चाची ने फ़ौरन अपनी जुड़वा बेटियों को घुरा। हमारा नेट खराब हो गया था, लाला का मोबाइल इसलिए लिया था। बकपत मत करो, दो लाला को मोबाइल। लाला जब जा रहे थे तो दे देना चाहिए था ना। चाची ने निदा को बुरी तरह झिड़का था। वो बेचारी माँ की डांट पर उंगली सूरत सारी। कोई बात नहीं चाची, मुझे याद रखना चाहिए। लाओ गुड़िया अपना मोबाइल भी दो। आसान का इनका डर ना बुरा लगा। इसने निदा का सर सहलाकर इससे प्यार से कहकर बहलाना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं मोबाइल नेट की, तुम लोग शादी इंजॉय करने आई हो या जाओ शादी इंजॉय करो। इस बार माँ जी ने भी टोक दिया तो वो दोनों जल्दी से अपना लहंगा संभाल कर उठ के भाग गई थी। असलान दोनों को गुड़िया जैसे भागते देखकर होले से हंसा था। हानि कहाँ है माँ। असलान ने इस बार हानिया का पूछा। वो जब गया था तब भी वो नहीं थी, अब भी वो गायब थी। शक का जो कीड़ा दिल में घर कर गया था वो उभर आया था। पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, शायद अपने दोस्तों के पास होगी। माँ जी ने इधर उधर देखा, इसे तलाशना चाहिए। हानिया भी जाने कहाँ फिर गया। चाचू को अपनी बेटी की भी फिक्र हुई थी।
कहाँ होगी अपने दोस्तों के। माजी ने ज़रा चिढ़कर कहा, अब न जाने क्यों इन्हें अपनी ज़िद्दी सरकश बहू बहुत बुरी लगने लगी थी। बुरी तरह भी इसलिए लग रही थी कि इनके बेटे को तो वो कोई भी परवाह ही नहीं करती थी। इनका बेटा दिन ब दिन संजीदा होता जा रहा था और वो माँ भी थी, बेटे के दिल का हाल जानकर करती थी। चाची ने बस एक नज़र माँ और संजीदा से इस्लाम को देखा था। बस आनिया को ढूंढ कर लाती हूँ। वो बेटे की खबर लेने के लिए, इसे तलाशने के लिए वहाँ से उठ गई। माँ हानि को बुलाए, कहाँ है वो? असलान ने अभी सिर्फ हानि की फिक्र थी, इनसे बेचैनी से कहा था। मोबाइल से इसका नंबर डायल किया मगर वो कॉल पिकअप नहीं कर रही थी। जिससे दोस्त के पास होगी। माजी ने आसपास देखते हुए फिर से हानिया को ढूंढना चाहिए, इसकी तरफ से एक दोस्त है और इसे मैं ही देखता हूँ। असलान होड़ बीच कर इनके पास उठकर खड़ा हो गया। इस भीड़ में अरुषा को ढूंढने लगे। इस लड़की से कुछ पाई नहीं था कि वो जज्बात में आकर इसके बहन को अपने भाई के साथ भगा दे। अरुषा की तरफ तरह तरह के खानों के पास अपने लिए प्लेट भरती नजर आ गई। वो अभी वहीं अकेले ही थे कि कोई दूसरा इसके साथ नहीं था। वो तेज कदमों से इसके सर पर खड़ा हो गया। हानिया कहाँ है? अरुषा, शाहनवाज खान। वो अपने पास बहुत ही सर्द आवाज़ गूंजी मगर इसी पर अरुषा ने चौंक कर सर उठाया। शाहनवाज खान के नाम पर पुकारे जाने पर एक आग लगा दी थी असलान ने। कोई इसे इसके बाप के नाम से पुकारे, इससे बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए झटके से मुड़कर अपने पीछे खड़े असलान मीर को घूरा। कौन सी हानिया मीर? मैं किसी हानिया मीर को नहीं जानती। असलान मीर साहब खूब चबा चबा कर बोलती हुई असलान को घूर रही थी। हाशिम कहाँ है? असलान को इसके अंदाज ने बहुत ताव दिलाया था, इसलिए अब सवाल बतेगा पूछा तो ओ तो आपको लगता है मेरा भाई आपकी बहन को लेकर चला गया, इसलिए आप मुझसे पूछने आए हैं? ये तो कितनी खुशी की बात है। ले मुंह मिठा करे, अब तो रिश्तेदारी होगी। मैं एकदम से तंजिया मुस्कुराकर अपनी प्लेट से बड़ा एक केक का पीस उठाकर इसके मुंह की तरफ बढ़ा चुकी थी। असलान ने जबड़े बेंच कर इसके हाथ पर एक हाथ मारकर दूर कर दिया था। केक छड़का दो जगह गिरता कि अरुषा ने संभल कर अपना केक पीस बचाया। कितने बेजोक हैं आप, इतना अच्छा मेरा केक पीस गिराने के मूड में थे, बट चले आप नहीं खाएंगे तो मैं इन दोनों को भागने की खुशी में अपना मुंह मिठा कर लेती हूँ। अरुषा ने झला कर हाथ करने के आज मूड में थी। मुस्कुरा कर वो बड़ा सा पीस अपने मुंह में ठूंस दिया। असलान का दिल इस आफत की पुड़िया को आज तहस नहस कर दे। अरुषा, शाहनवाज खान, अगर आप अपने असली रूप में आ गया ना तो मैं तुम्हारा बोलना भी तो क्या, तुम्हारी सांसों पर भी पाबंदी लगा दूंगा। हुतबा जब्त कहते हुए इसकी आंखों में अपनी काली आंखें गाड़ कर इसे घूर रहा था। एक पल के लिए अरुषा का नन्हा सा दिल डरकर सुकड़ गया। किस खुशी में आप मेरे बोलते बंद करेंगे और आप होते कौन है मुझे धमकी देने वाले? वो इसकी नज़रों से घबरा तो गई थी मगर खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश में इसी तेवर से इसकी आंखों में आंखें डालकर इससे बोली थी, सीधी तरह से बोलती हो या नहीं, वरना आज तुम्हारी की जुबान खींच लूंगा। असलान को इसकी बहादुरी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। नहीं बोलो कि क्या कर लेंगे आप? उन्हें डर बनकर इसके आगे तनकर खड़ी हो गई। मैं जो कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। अभी बताऊँ तुम्हारा भाई कहाँ है? असलान ने अपने अंगारी उगलती आंखों के एक पल के लिए इसके चेहरे से सामने हटाया नहीं था। जो चाहे कर ले, मैं नहीं बताऊंगी कि वो दोनों कहाँ गए हैं। अब जब तक दोनों का निकाह नहीं कर लेते ना तब तक नहीं बताऊंगी। अरुषा ने इस बार इनकी आंखों में देख नहीं सकी थी मगर इसने इसे तपाने के लिए उल्टा सीधा बोल दिया। ये जाने बिना किसका नतीजा कितना बुरा हो सकता है। खुद इसके लिए इतना सुना था कि असलान मीर ने इसके हाथ से प्लेट छीन कर टेबल पर उछाली थी और इसे कमर से उठाकर एक तरफ खींच लिया था। अरुषा ने डर के चीखना चाहा मगर इसका मजबूत हाथ ढक्कन की तरह अरुषा के होंठों को बंद कर चुका था। वो इसे उठाकर एक तरफ लाया था जहां अब किसी के आने का इम्कान नहीं था। असलान गुस्से में ऐसी हरकत करेगा इसका अरुषा को यकीन नहीं था। वो ऐसी शॉक्ड सी हुई थी, मुसावरत की सारी कोशिश इसने तर्क कर दी थी। असलान ने एकदम इसकी कमर में हाथ डालकर खींचकर खुद से लगा लिया। अरुषा इतनी खौफजदा थी कि अब चीखने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। असलान इसकी गर्दन में हाथ डालकर खुले बालों की गर्दन को पूछ से मुट्ठी में जकड़कर अरुषा का चेहरा ऊंचा करके इसकी आंखों में देखते हुए कराया, आज तुम्हारे भाई को दिखा दूंगा कि जब एक नामहरम किसी जायज़ रिश्ते के ना होने से दूसरों के बहनों को छूता है ना तो एक भाई की गारे पर कैसे ज़रूर लगती है। आग उगलते हुए वो अरुषा के बालों पर पकड़ सख्त करते हुए झुका था और अरुषा की आंखें और भी फाड़ी थी। इसकी पकड़ में तड़प रही थी। वो कितना जालिम था आज अरुषा को पता चला। इसकी सांसें घुट रही थी और होंठों पर तकलीफ होती, इससे आंखों से आंसू निकलने लगे थे। अपने होंठों को मुठियाँ बनाकर असलान मीर के बाजुओं पर बरसा रही थी मगर इसके फुलार जैसे बाजुओं पर क्या असर होना था। आकर अरुषा के हाथ निढाल होकर बेदम हो गए, इससे पहलू में गिर गए थे। असलान ने इसके लबों को अपने लबों से तब ही छोड़ा जब इसके मुंह में खून का जायका घुल गया था। एक झटके से अरुषा को धक्का देकर इसे पीछे धकेला था। वो जैसे बेजान से गिरते गिरते दीवार से टकरा गई। असलान ने अपने मुंह में आ जाने वाले खून को ज़मीन पर थूकर अरुषा की तरफ देखा, फिर बहुत ही इस्तहज़ाइया सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर आई थी। अब जब तुम भी या तुम्हारा भाई इन होंठों को देखेगा ना तो इसे ज़रूर इसकी बहन के छूने का ख्याल भी नहीं आएगा। वो अरुषा के जख्मी से रस्ते लबों को देखकर नफरत से कहता मुड़ गया। अब इसे हानिया और हशम को ढूंढना है। आज इसके इरादे बहुत ही खतरनाक थे। इसने मोबाइल निकाल कर कान में लाई थी, फिजाना एक लड़के की पिक चराऊँ, सारे गार्ड्स को अलर्ट कर सब यही इसी होटल के पास आ जाए। इसे इस होटल से निकलने मत देना, मुझे यकीन है यहीं से निकलेगा। आज इस लड़के की हड्डियाँ सलामत नहीं रहनी चाहिए। अरुषा इसका हकम सुनता कि अपनी सारी तकलीफ बोलकर भागते इसके पास नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरा हजम हानिया के पास नहीं है, मैं ऐसे ही आपको भड़का रही थी। इसने बौखलाए हुए अचानक इसका बाजू थाम कर रोक लिया था। असलान ने पूरे गुस्से से मुड़कर इससे छुड़ाना चाहा। असलान प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करें, मैंने सब झूठ बोला था, मेरा मकसद आपको बस चिढ़ाना था, कसम ले ले मैंने सब झूठ बोला। और इसके बाजू को सस्ती से दुबचे से रोती हुई जल्दी जल्दी बोल भी रही थी। मेरा भाई बेगैरत नहीं है कि आपकी बहन को लेकर भाग जाएगा, मेरा यकीन करें मैं सच कह रही हूँ, मेरा भाई बेकसूर है, वो हानिया से मोहब्बत करता है मगर ऐसी गिरी वो हरकत नहीं करेगा।
इस सबक से वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। असलान से इल्तिजा करते हुए उसने एकदम से अपने हाथ जोड़ दिए। फिर कहा है हानिया, और मुश्किल से किसी पर यकीन करने वाला असलान मीर इस लड़की की बात मानने पर मजबूर हो जाता था। अब इसके बहते आंसू ने इसके जुड़े हाथों से असलान को गुस्से को खत्म कर दिया था। इसने संजीदगी से पूछा, हाशिम का नहीं जानती मगर हानिया को पिछली तरफ जाते देखा था। आप चले, मैं आपको दिखाती हूँ। अरुषा को यकीन नहीं हो रहा था कि जलाद ने इतनी जल्दी इसका यकीन कर दिया था। उस विषय बताते हुए इसने अपना गार रगड़ का साफ कर डाले और पूरे जोश से फिर से इसका बाजू थाम लिया। 1 मिनट। असलान ने अचानक इसके चेहरे पर आंसुओं का निशान देखकर रुका था। अपने कुर्ते की जेब से रुमाल निकालकर इसने अरुषा के होंठों के किनारे से रास्ता होंठ साफ किया था। अरुषा जैसे पत्थर की होगी, वो बहुत नरमी से इसके होंठों पर लगा होंठ साफ करके अब इसकी फैल गई लिपस्टिक भी साफ करा था। असलान ने इसके होंठों को साफ करके रुमाल फोल्ड किया और गालों पर आंसुओं के निशान और फैलाकर काजल भी साफ करके दुरुस्त कर दिया। चलो, रुमाल दोबारा अपने कुर्ते की जेब में रखकर वो मुड़ गया। अरुषा आंखें बंद करके खोलती, एक ट्रांस किसी कैफियत में चलती इसके पीछे हो ली। हानिया दरवाज़ा पीटते पीटते थक गई थी। जाने यह कौन सा रूम था और कहाँ था कि इसकी चीखने और चलाने की भी कोई इसकी मदद को नहीं आ रहा था। माँ, लाला आए और मुझे बचाएं, प्लीज़ मुझे बचा ले। वो बेतहाशा रोते हुए फरियाद करती इधर ही फर्श पर बैठती चली गई, रोते हुए बस सबको पुकारते हुए बस इतनी इल्तिजा कर रही थी कि कैसे भी सही से कोई बचा ले। अल्लाह, मुझे आज खुद से मायूस नहीं होने दे। मेरा पाक परवरदिगार मेरी इज़्ज़त को महफूज रख, किसी को भी भेज दे मगर मुझे इस हबीस इंसान से बचा ले। वो रोती हुई छत की तरफ देखती अपने अल्लाह से मदद मांग रही थी। कोई है, कोई मुझे बचा ले। लाला, माँ, आशु, हशम। वो रोते हुए सबको पुकार रही थी। आहर में हशम का नाम लेकर वो गुजरी से फबक पड़ी। हशम, हशम, मुझे बचा लो अपने बाप से, मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ। हशम, कहाँ, तुम मुझे बचा लो शहनवाज खान से। वो रो कर हजम के तस्वर से इल्तिजा कर रही थी, फरियाद कर रही थी कि तभी हानिया को लगा जैसे कोई बालकनी से अंदर आया। वो ढाकर उठकर दीवार से ला गई। अब जाने कौन है। फिर बालकनी से अंदर आते शख्स को देखकर हानिया की आंखें फटी की फटी रह गई। इसका दिल इतनी जोर से धड़का था जैसे बंद ही होने लगा हो। वो पत्थर से बनी शख्स को अपने करीब आते देख रही थी। अरुषा स्नान को लेकर होटल के पिछले वाले हिस्से में आ गया था जिधर इसने हानिया को जाते देखा था। मैंने हानिया किधर ही आते देखा, वो बहुत परेशान थी ना, इसलिए इधर आकर रोने का काम कर रही हूँ। मैं जानती हूँ इससे अच्छी तरह से आप इस भीड़ में तो सबके सामने रो नहीं सकती थी ना, इसलिए 2 सेकंड के लिए चुप नहीं रह सकते तुम। असलान ने इसके लगातार बोले पर झुंझलाकर इसे बुरी तरह से डांट दिया था। फिर चारों तरफ देखना शुरू कर दिया था। इधर हादसा अंधेरा था और वो हानिया को हर तरफ ढूंढ रहा था। असलान देखे ये हानिया का सैंडल है। वो इधर उधर घूम रही थी, इसे तलाश ही रहा था कि हानिया के एक पाँव का सैंडल लेकर अरुषा खुशी खुशी इसके पास आ गई थी। असलान ने जल्दी से इसके हाथ में सैंडल देके, तुम्हें यकीन है ये इसका सैंडल है? असलान कुछ भी यकीन सा और इसे सैंडल को देख रहा था। हाँ हाँ, इसी की है ये सैंडल, वो मेरे साथ खरीद कर लाई थी। इसके साइज़ के मिल नहीं रहे थे तो इसने मुझे पूरे मॉल में घुमा डाला था। और देखो अरुषा, मेरी बात गौर से सुनो, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ तुम सारे किस्से फिर कभी सुना देना मुझे। असलान ने इसके फुल स्पीड में चलते जुबान को देखा, बहुत ही तहम्मुल और नरमी से समझाते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराया। अभी फिर आप मेरी बैठ कर सुनेंगे ना, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। अरुषा, ऐसे ही इसे जवाब की उम्मीद की जा सकती है। असलान ने बस अपने होंठ बीच दिए। ये सैंडल तुम्हें कहाँ से मिले? वो परेशान हो चुका था। हानिया खतरे में थी और इसे यकीन हो गया था ये काम हशम का बिल्कुल नहीं। मैंने इधर इसे ढूंढा है। अरुषा ने उंगली की तरफ इशारा किया तो असलान बर्क तेज़ी से उधर बढ़ा। पीछे पीछे इसकी अरुषा भी थी। उधर एक लंबा सुनसान कॉरिडोर था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। असलान अपना मोबाइल ऑन करे, मुझे फर्श की तरफ देखना है। अरुषा के कदम आगे बढ़ाए ही थे कि अरुषा इसका हाथ पकड़ लिया। अब क्या है, एक तो पहले ही इंसान परेशान है, ऊपर से इसकी ये लड़की। मोबाइल ऑन करे, मेरे पास अभी नहीं है ना। वो इसके चलाने पर सहम कर बोली, तुम जाओ, मैं ढूंढ लूँ कहानी को, तुम्हारा आना सही नहीं है। वो नीम तरीके में भी चांद की तरह चमकते इसके डरे डरे घबराए उससे चेहरे को देखकर इस पर नरमी से बोला, नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अरुषा ने एकदम तन कर अपना इरादा बता दिया। वो कितनी जिद्दी लड़की थी, असलान समझते थे, इसलिए बहस करना मुनासिब नहीं समझा। मोबाइल लेना असलान, फिर वही तान। असलान ने इस बार पूरी जारहियत से पलट कर इसके बाजू पकड़ कर हिलाया, चुप से चलो वरना इस बार तुम्हारे मुँह से तुम्हारा 2.5 गज का दुपट्टा बांध दूंगा। उफ, जलाद का गुस्सा अरुषा सहन कर डरते डरते। असलान, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि हानिया ने वो तरकीब आजमाई कि नहीं। मासूम बनी इसने बताया, कैसी तरकीब? इसने भुआं सिकड़ी। मोबाइल ले ना असलान। इसने इस बार मोबाइल निकाल कर इसे खामोशी से संभाल दिया। अरुषा ने फ़ौरन मोबाइल टॉर्च चमके के फर्श पर बैठ देखा। इसकी आंखें चमकी। देखो, हानू ने तरकीब आजमाई है, इसकी टूटी चूड़ियाँ। वो चहर कर इसके बाजू ही थाम गई थी। अब हानू को पता चल जाएगा। असलान खुशी से इतनी ज़्यादा हुई थी कि वो स्लीपट ही गई थी। असलान दम हो बूद हो गए इस लड़की की हरकत पर। दूर रहकर बात नहीं होती तुमसे। असलान ने झुंझलाकर इसका शाना पकड़ कर होश से ला किया था। सॉरी मम्मा, ना खुशी ने ज़्यादा कैसी तरकीब है ये? इसने टोकर अरुषा को चूड़ियों के साथ सिर्फ ध्यान दे रहे थे। वो क्या है ना कि मुझे रास्ते याद नहीं रहते और हमने अली बाबा और 40 चोर देखा है। वैसे मैं अभी सिर्फ 17 साल की हूँ, मेरे लिए 18 होने का में टाइम है। तो हमने यूट्यूब पर अलिफ लैला देखा, यूँ ही शौक में, और फिर मर्जीना। अरुषा, तुम बहुत बोलती हो। असलान के बस पेशानी पर हाथ मारने की कसर रह गई थी। हालात कैसे थे? वो परेशान था और इसे स्टोरी टाइम सूझ रहा था। आप कम बोलते हैं ना इसलिए, वरना मैं कहाँ इतना बोलती हूँ। अब आप देख लें, जब से आप के साथ हूँ कहाँ बोल रही हूँ, बस कुछ ही जुमले बोले हैं और आप। असलान ने दांत पर दांत रख दिए थे और इधर उधर देखते हुए आंखें बढ़ने लगा। चूड़ियों वाला राज भी नहीं पूछा मगर समझ गया कि अली बाबा देखकर दोनों को मर्जीना बनने का ख्याल आ गया होगा।
ओ फसलान, आप कितने तेज़ चलते हैं, कसम से कभी आपके साथ फुर्सत से वॉक पर निकली ना तो मेरे तो पैर ही टूट जाएंगे। वो दौड़ती इसके हमरा हुई थी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि वो कुछ भी कर ली, इस लड़की की ज़ुबान नहीं बंद कर सकता, इसलिए तमाम नागवारी के बावजूद भी इसकी फुल स्पीड में चलती ज़ुबान के जोहर बर्दाश्त करते हुए इसने तरक्की में बढ़ता जा रहा था। हानिया पल पर करीब आते इस शख्स को देखा दीवार से चिपकी जा रही थी, क्योंकि इस शख्स की आंखों में इतना गुस्सा था कि वो डर गई थी। बहुत शौक है ना तुम्हें अकेले अकेले यहाँ वहाँ फिरने का, डाल लिया ना खुद को मुसीबत में। तुम दोनों की ज़ुबान जितनी चलती है ना, इतनी अगर अकल चले ना तो कोई मसला पैदा ही ना हो। वो गुस्से में इसके सार पर खड़ा अपनी कमर पर हाथ रखे हुए था, इसे बुरी तरह से बरस रहा था। हशम वो एकदम से इसके गले से आ लगी। कोई हानिया के दिल से पूछता कि इसे देखकर इसे कैसा सुकून इसके दिल को मिल गया था। वो इसके गले से लगी और फिर भी बुरी तरह से रोई थी। हशम इसी तरह से अपनी कमर पर हाथ रखे बस जबड़े बिंजे अपना जब तक रहा था। उसे लिपटी हानिया को बस बाहों में लेकर तसल्ली देने का इसे कोई भी ख्याल भी नहीं गुजरा था। हशम हशम तुम आगे मुझे बचाने। वो रोते हुए इसकी तरह इसके गले से लगा, अपने बाजुओं में डाले, अपने चेहरा उठाकर इसका चेहरा भी देखकर बोली, मैं यहाँ एक लड़की को बचाकर अपना फ़र्ज़ निभाने आया, क्योंकि मुझे मालूम है लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है। हशम ने सर महरी से इसे देखते हुए हानिया के हाथ से अपने गले से निकाल दिए थे। हानिया साकित होगी। वो कैसे बोल गई, इसने हशम का दिल तोड़ा, और दिल तोड़ने का गुनाह तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करता, यह तो इंसान था, वो इसे कैसे माफ़ कर देगा। हानिया अपने लब को चलते हुए इससे अलग होकर दूर हट गई थी। अब खामोशी से जो कह रहा है वो करना, अगर यहाँ से निकलना है तो ठीक। हशम एक अजनबी की तरह से समझाकर चारों की तरफ कुछ ढूंढने लगा। हानिया को अब अपने अगवा होने से ज़्यादा जान से प्यारे शख्स की बेरूही राजी ये हशम यहाँ क्या कर रहा है। शाहनवाज खान रूम में लगे कैमरे से दूसरे रूम में बैठे देखते हुए एकदम से चिल्ला उठा, पता नहीं बॉस से कैसे पहुँच गया। साथ बैठा इनका गुलाम इनका गुस्से से घबरा अगर अपनी चेयर से उठ कहता, शाह शाह गजब हो गया, वो असलान मीर इधर ही जा रहा है जिधर इसकी बहन को तुमने रखा है। अभी वो उठकर इसी रूम में जाते हैं यहाँ हसम पहुंच गया था। मलिक अमजद इसी रूम में घबराए हुए दाखिल हुए। वाट, वो चीख पड़े, इसे किसने बताया ये काम कहा था मलिक, और तुमसे वो भी नहीं कर पाए। वो सुनते ही भड़क कर चिल्लाए, हर तरफ से काम खराब हो रहा है, यह सब तुम्हारा कारनामा है। मना किया था ना तुम्हें कि इसके बहन को उठवाने को, और तुम भाग भी नहीं सकते। इसके आदमी होटल के तरफ में आ चुके हैं। मलिक अमजद गुस्से से इस पर बुरी तरह से बरस रहे थे। इनकी बेटी की शादी थी और वह दिखावे की शादी से खराब हो रही थी। मेहमानों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी इनकी। मलिक तुम कोई कौम के नहीं हो, एक कौम तुम ढंग से नहीं खा सकते, इसलिए तुम्हारी भाई तुमसे 1000 कदम आगे चलता है। शाहनवाज ने मुक्का टेबल पर मारते हुए मलिक अमजद के गुस्से को देखा था। मलिक अमजद घबराया हुआ बस अपनी पेशानी पर आया पसीना पूछ रहा था। शाहनवाज खान ने स्क्रीन की तरफ देखा तो और पल में ही हशम और हानिया को देखकर इनके शैतानी दिमाग में एक तरकीब आई थी। मलिक मिल गया रास्ता आसानी से बचने का और इसे बदला लेने का भी। शाहनवाज खान शैतानिया से मुस्कुराते हैं मलिक अमजद से फ़ौरन इन्हें देखा। कैसे? वो तजस्सुस से पूछकर स्क्रीन की तरफ देखते बोले, इन्हें कुछ तसल्ली हो। वो देखो हशम। शाहनवाज खान ने उंगली से इधर उधर का इशारा किया जिधर स्क्रीन लगी हुई थी। ये यहाँ क्या कर, इस लड़के को वो कैसे बोल सकते थे, ये लड़का तो ताउम्र ही याद रहेगा। उन्होंने अपनी आंखों के पास रह गए वो गहरा निशान छुआ जो कभी इसी के सिवा मिलने वाला था। ये हमें बचाएगा, यहाँ मीडिया भी है ना। शाहनवाज खान को आंखों को सुकड़ते हुए मुस्कुराते हुए इन्हें देखा। क्या करना है वो भी समझ गया कि क्या करना है। दोनों के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। बस तुम देखते रहो और अपने आदमी से कहो कि इसे आराम से हानिया को लेकर लें दो। वैसे शैतानी मुस्कुराहट से कहते हुए पलट कर फिर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। हजम के साथ साथ अब असलान मीर की भी इज्जत की धज्जियां बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जो उन्होंने सोचा था कुदरत भी इनका साथ दे रही थी। हजम ने बहुत एहतियात से रूम की बालकनी में आकर झांककर इधर उधर देखा जिधर इसने यहाँ से निकलने के लिए रस्सी बांधी हुई थी। शुक्र था कि अभी भी इधर कोई नहीं था। बस मसला ये था कि वो अकेले तो आराम से चाहता, मगर हानिया का क्या करे। हजम, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। हानिया बहुत डरी हुई थी। खौफ से वो इसका बाजू अपने हाथों में दबोचे हुए से अलग ही नहीं हो रही थी। घबराओ मत, हम इस रूम की बालकनी से निकलकर इंशाल्लाह नीचे पहुँच जाएंगे। हशम ने बेसाख्ता अपने बाजू से लगी डरी डरी हानिया का गाल थपकर इसे तसल्ली दी थी। हशम, मुझे डर लग रहा है, हम घिर गए तो। वो कुछ दूरी पर बालकनी की ग्रिल देखते हुए और भी खौफसदा हुई थी। कुछ नहीं होगा, चलो बस मेरे पीछे मुझे कस कर पकड़े रहना, ओके। इसने तसल्ली दी तो हानिया सहम ही हुई, सर हिलाकर खुद को तैयार करने लगी। हशम से बिल्कुल लगे हुए इसने डरते डरते बालकनी की रेलिंग से बंधी रस्सी देखी। तुम नीचे मत देख रहा होगे। हशम ने जल्दी से कहा तो हानिया ने कस कर आंखें बंद कर दी। फिर इसने हशम की कमर में बाजू बांधे और जैसे पुलिस रात पार गया था वो खुद इसके साथ हानिया को भी संभाले बड़ी एहतियात से दूसरी बालकनी में कूदा था। आज अब इस रूम से निकलकर हमें नीचे हॉल में पहुंचना है। हानिया ने आंखें खोलकर हशम को देखा और फिर बेइंतहा खुशी से चारों तरफ। हशम, हम नीचे नहीं गिरे। वही बेइंतहा खुशी थी कि सही सलामत से एक दूसरे के रूम से बालकनी में थे। हाँ, अब खुशी बाद में जता लेना, निकलना है यहाँ से। वो फिर से रखाई से कहता मगर मुड़ गया तो हानिया ठंडी सांस भर के इसके पीछे होली थी। हजम ने जैसे ही दरवाज़ा खुल के कदम बाहर निकाला तो वो बुरी तरह से ठहर गया। वही हाल हानिया का भी था। वो होप से काम कर हजम का बाजू थाम गई। वो बड़ी बड़ी आंखों से लिफ्ट से निकलते असलान और इसके पीछे अरुषा को देख रही थी। असलान मीर ने पहले संजीदा से हजम को फिर डार का पीली होती हानिया को देखा था। अभी वो लिफ्ट से निकलकर इनकी तरफ बड़ा ही था कि धड़ाधड़ सीढ़ियाँ चढ़कर न जाने कहाँ से चंद मीडिया के लोग इनकी तरफ आकर धड़ाधड़ फोटोज लेने लगे। इन सबको देखकर हानिया डर से कांपती हशम के बाजू से चिपके। वही हशम को भी सख्ता हो गया था कि ये क्या हो रहा है। मिस्टर हशम, शाहनवाज खान
आप मिस्टर असलान मीर की बहन हानिया उमीर के साथ एक रूम में क्या कर रहे थे? इनसे क्या रिश्ता है आपका? एक रिपोर्टर तेजी से माइक लेकर हशम के सामने आकर खड़ी होगी। क्या बकवास है ये? हशम भड़क कर एकदम से दहाड़ा था। हानिया तो सफेद पड़ने लगी थी। एक मुसीबत से बाहर निकली तो सामने इतनी बड़ी बदनामी और इसके मसीहा भी ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम। वो क्या जानना चाहते हैं आप लोगों को? असलान ने जबड़े बेंचे इन लोगों के पास आ गया। इसके पीछे पीछे अरूशा भी थी। असलान मीर साहब, क्या आपको मालूम था कि आपकी बहन हशम शहनवाज खान के साथ है, या आप अनजाने में यहाँ आ गए? रिपोर्टर की चलती ज़बान असलान ने सुर्ख आंखों से कैमरामैन को देखा। आप लोगों को बातों का जवाब मैं नीचे दूंगा, सच महसी से कहकर वो हानिया का हाथ थमकर इसे अपने बाजू से लगाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया तो अरूशा ने जबड़े पीछे हशम का हाथ थमकर इसे जैसे तसल्ली दी। वो हानिया को अपने बाजू के हल्के में लेकर नीचे हाल में आया तो इधर ही हंगामा मचा हुआ था। यहाँ बड़ी सी स्क्रीन पर वो सीन्स दिखाए जा रहे थे जब हशम हानिया को बचाने रूम में गया था और डरी सहमी हानिया इसके सीने से लगी हुई थी। कितनी गलत रंग दिए गए थे हशम के पास इस बात को। वो तो बस हानिया को शहनवाज खान के पास चुंगल से निकालने गया था। हाल में एक खामोशी छाई हुई थी। माजी सदमे में डूबी हुई थी। असलान की मुठियां बिंच गई। शहनवाज खान ने अपनी गंदी फितरत का कैसा रंग दिखाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए शराबत से भरपूर असलान मीर की बहन और बहनाई को। शहनवाज खान हाथ में माइक पकड़े इसकी इज्जत को उछा रहा था। हशम और अरूशा ने लहू रंग आंखों से इन्हें देखा था। सबकी निगाहें असलान मीर पर उसकी साथ लगी। थर-थर कांपती हानिया पर थी। हशम का सर झुक गया और अरूशा बुस्सी बनी खड़ी थी। क्यों असलान मीर साहब, कोई जवाब है आपके पास? अब क्या करोगे तुम? शहनवाज खान ने बड़े गुरूर से चलते हुए इनके करीब आकर बोले। उन्होंने एक निगाह खुद को घूरते हशम पर भी डाली जिसका बस नहीं चाह रहा था कि इनका खून ही न करते। अब मैं ये करूंगा शहनवाज खान। असलान मीर ने करीब आकर एकदम से एक मुक्का इनके खूबसूरत जबड़े में जड़ दिया था। वो उलट कर वहीं फर्श पर गिर गए थे। महफिल में लोग मौजूद थे जो पहले ही हैरान परेशान थे, अब तो और भी ताज्जुब ज़दा होकर अपनी उंगलियों दांतों तले दबा रहे थे। मीडिया का सारा कैमरा इन दोनों की तरफ हो गया था। मलक अमजद अपनी जगह से हिलना भूल गए। तुम क्या समझते हो, यानी मुझे यानी असलान मीर को बहका सकोगे? असलान मीर हमेशा अपनी अकल के साथ आंख कान भी खुले रखता है और अच्छा पूरा समझ सकता है। वो समझ सकता है कि किसकी आंखें पाक है और किसकी गंदी। उसने पूरे जलाल से कफ उड़ाते हुए कारपेट पर गिरे शहनवाज खान को गिरबान से थाम कर उठाया। फिर एक बार फिर से एक जोरदार मुक्का इसके चेहरे पर पड़ा था। ये लड़का पाक है, मासूम है, वो तुम्हारा बेटा सही, मगर कभी तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। असलान मीर के अल्फाज हशम ने आंखें बंद कर दोबारा खुली। कैसा सुकून पहुंचा था आज मोतबर होकर। अरूशा ने भी बेकी बेकी आंखों से गुस्से से भरे असलान मीर को देखा था। आज दिल में छुपी मोहब्बत ने चुपके से इसे अपना सब कुछ मान लिया था। हानिया रोती हुई अपने भाई को देखती थी। जो मान और गुरूर इसे अपने भाई पर था, इसमें और इजाफा हुआ था। तो लेकर गया था मेरी बहन को। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने गंदे हाथों से मेरी बहन के हाथ लगाने की? फिर से इसने शहनवाज खान का गिरबान थाम का मुक्का जड़ना ही चाहता कि शहनवाज खान ने इसके हाथ को अपनी हथेली में जकड़ लिया था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं लेकर गया था तुम्हारी बहन को। वो अपने यार के साथ नहीं गई थी। अपना गिरबान छुड़वाते हुए उन्होंने असलान को धक्का दिया, मगर वो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला था, बल्कि चट्टान की तरह जमे हुए चट्टानों को ही सख्ती से बोला था। मुझे किसी सबूत की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए बहन की गवाही ही काफ़ी है, मगर दुनिया को दिखा देना चाहता हूँ कि तू कितना हब्बीस और गंदा इंसान है। इसने इशारा किया और इसके वफादार ने फ़ौरन वो वीडियो ऑन कर दी, दिखा दी जब शहनवाज खान हानिया को उठाकर ले गया था। ये वीडियो हासिल करना असलान मीर के वफादारों का बाएं हाथ का खेल था। इन लोगों ने आते ही सिक्योरिटी वालों से ये वीडियो हासिल कर दी थी। सबके मुंह खुल गए थे। मलक अमजद की पेशानी पसीने से भीग गई थी और शहनवाज खान दम बहुद हो गए थे। मीडिया वाले मजे से सब रिकॉर्ड कर रहे थे। पल ही में इसके साख दूर होने लगी थी। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मेरी बहन पर गंदी निगाह डालने की और इसे हाथ लगाने की? असलान ने अब अपना आपा खोए हुए शहनवाज खान के कॉलर को पकड़ते हुए एक मुक्का मारा था और इस बार इसने शहनवाज खान को घिरने नहीं दिया था। इसका कॉलर पकड़कर एक ज़बरदस्त गोसा इसके पेट में भी मारा था। असलान बस करो, अब हमें चलना चाहिए। माजी ने इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो असलान के करीब आकर इसका बाजू थाम गई तो असलान ने भी खुद पर काबू पाया, मगर एक निगाह सबको देखते हुए इसकी निगाह भीगी हुई आंखों वाली अरूशा की तरफ उठी। आज इस बेवकूफ़ लड़की की वजह से वो अपनी इज्जत बचा सका था। इसी वक्त अरूशा ने इसे देखा, दोनों की निगाहें मिली और निगाहों ने सारा हाल बयान कर दिया। तुम्हें भुगतना पड़ेगा असलान में, तुम्हारी इज्जत कभी भरे बाजार में नहीं उछाला तो मेरा नाम भी बदल देना। अब तेरी बहन ना सही तेरी बीवी सही। जख्मी शहनवाज खान ने अपने मुँह में भरे हुए उनको ज़मीन पर थूकते इंतकामी निगाहों से असलान मीर को और इनके साथ जाती हुई इसकी फैमिली को देख रहे थे। आज की ये बेइज्जती वो कभी नहीं भूल सकते थे। असलान मीर अब इनका दुश्मन था जिसे हराना इनका सब अव्वलीन मकसद था, चाहे इसके लिए इन्हें कोई भी तरीका अपनाना पड़े। असलान लगातार रोड पर निगाह जमाए हुए होंठ बीजे कार ड्राइव कर रहे थे। इसके साथ वाली सीट पर माजी बहुत संजीदा से बैठी थी और बैक सीट पर हानिया। कार में इस वक्त इतनी खामोशी छाई हुई थी कि जैसे कोई इस कार में मौजूद ही ना हो। आज जो कुछ भी हुआ था इस हादसे ने इनके दिल दिमाग पर गहरा असर डाला था। माजी ने गर्दन मोड़कर साथ झुकाए बैठी हानिया फिर ड्राइव करते हुए असलान को देखा। उन्होंने
हाथ बढ़ाकर असलान के हाथ पर अपना हाथ रखा था। असलान ने चौंक कर पहले अपने हाथ पर रखे माँ जी के, फिर इनके चेहरे को दे दिया। मैं ठीक हूँ माँ, ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर इन्हें तसल्ली बख्शनी चाहिए। असलान, वो इंसान बहुत खतरनाक है, तुम्हें कहीं वो तुम्हें या किसी और को नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करे। दिल में पलते हथशान इनके होठों पर आ ही गए थे। माँ, वो खतरनाक नहीं, एक बुज़दिल इंसान है। आज जो मैंने इसे सबक सिखा दिया ना, आज के बाद वो कभी भी हिम्मत नहीं करेगा हमारा नाम अपने होठों पर ले सके। इसकी आवाज़ मेरे चेहरे पर भी चट्टानों से सस्ती मौजूद थी। पता नहीं कैसे इसकी निगाह मेरी बेटी पर पड़ी। खबरदार हानिया, जो अब तुम इस लड़की से मिली, जब बाप ऐसा होगा तो बेटा बेटी क्या इससे कम हो गए। वो इस पर बहुत नफरत से बोली तो हानिया तड़प गई। उधर असलान का दिल कहा कि इनकी गलतफहमी दूर कर दे। वो दोनों मासूम हैं, पाक है, मगर इसके अलावा खामोश ही रहे। माँ, इस गलीज इंसान से आशूर हशम को न मनाया। आपको मालूम है आज हशम ना होता तो हानिया कैसे बर्दाश्त करती, मगर सब बताने की ख्वाहिश में आंसू ने गला रोन दिया। चुप रहो तुम, अकल है तुम्हें? आज कितनी बड़ी बदनामी होने वाली थी हमारी, सोच भी नहीं सकती हो तुम। क्या होता अगर वो इसे बुरी तरह से डांट कर बहुत गुस्से से अपनी बात दूरी छोड़ गई थी। माँ, अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ और ना कभी हो सकता, आप टेंशन मत लें। असलान ने बहुत नरमी से कहा था। इनका गुस्सा कम खत्म करने की कोशिश की। कैसे टेंशन ना लो, ये तो है ही बेवकूफ़ और एक बहू रानी है कि इन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। बताओ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आराम से इसी फंक्शन में इंजॉय करने के लिए रह गई। ना घर वालों की परवाह, ना शोहर की। उन्होंने गुस्से में मौजू वो छेड़ दिया जिससे असलान हमेशा बचता रहता था। अब भी वो संजीदा होकर इनका अपना सारा ध्यान ड्राइव पर लगा दिया। रोड पर निगाह जमाए जमाए इसकी निगाह लहराते आंचल पर बड़ी, आंचल में छुपा इसका वजूद असलान से कैसे नहीं पहुंचा सकता था। वो बेहतर इसने ब्रेक पर पाँव रखे थे। माजी ने हैरत से असलान को कार रोकते और फिर फ्रंट डोर खोलकर उतरते देखा था। उतरने की वजह देखते इनके पछानी पर 1000 बाल पड़ गए थे। अरुषा मुतअज्जब से अपने करीब पहले कार रुकते फिर इस कार से उतरकर अपने करीब आते इस्लान को देखने लगे। वो तेज कदमों से इन दोनों के पास आया था। क्या हुआ अरुषा, ऐसे क्यों खड़ी हो? अरुषा के चेहरे पर ऐसे देखते ही जो इत्मीनान होता है बेसाता असलान ने फिक्रमंदी से इससे पूछ लिया था। हाशिम जो बोर्ड खोली अपनी कार में मरूज खराबी ढूंढ रहा था, इसने चौंक कर सर उठाया। कुछ नहीं हुआ है, आप जा सकते हैं। इससे पहले कि अरुषा जवाब देती हाशिम फिर से अजनबी बन चुका था। सर्द मोहरी से बोलकर चुपचाप खड़ी अरुषा को अपनी पूछ पाछ कर लिया और फिर होंठ बॉन्ड के अंदर सर झुका लिया। अरुषा बहुत खामोशी और बेबसी के एहसास के साथ बस असलान के पेशानी के बाल देखे थे। कहा कार खराब हो गया तो चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। असलान ने तहम्मत से कहा था। कुछ भी था, वो इन दोनों को रोड पर तनहा नहीं छोड़ सकता था। अरुषा की आंखों में तहैयर सा सिमटा, वो अजनबी भी मान चुका है और इन्हें तनहा भी नहीं छोड़ना चाहता। मैंने कहा ना असलान साहब, हम चले जाएंगे, आप जहमत मत करें। हाशिम ने बदतमीजी से इस बार सर उठाकर जवाब दिया था। हाशिम, चुप से मेरी कार में बैठ जाओ। असलान ने संजीदगी से दोनों के चेहरे पर निगाह डालकर रोब से हुक्म दिया। असलान साहब, आप जा सकते हैं, हमारे रास्ते एक नहीं। वो आंखों में गुस्सा और सदमोहरी लिए असलान के संजीदा चेहरे को देखते हुए बहुत तलखी से बोला था। असलान कुछ देर हाशिम के चेहरे को घूरता रहा, फिर इसने मुड़कर अपनी कार के पीछे खड़ी कार से टेक लगाकर खड़े फिजान को देखा। फिजान, यहाँ आओ, इसने हाथ के इशारे से अभी इसे बुलाया। वो फौरन हतात में सारे हिला के इनके करीब आ गया। अरुषा ने हैरत से इस पहलवान जैसे हट्टे कट्टे शख्स को देखा। कद्दो कामत में असलान जैसा ही था, मगर इसकी शक्ल बिल्कुल भी असलान जैसे हीरो सी नहीं थी। वो बहुत खतरनाक गुंडा सा लग रहा था। यस बॉस। वो आते ही अदब से सर झुकाकर असलान के आगे झुका कर बोला, हजम को उठा और इसे अपनी कार में ले जाकर बिठा दो। असलान ने फौरन हुक्म दिया तो हजम के अरुषा को भी गुस्सा आ गया। तुम होते ही हो ना मेरे भाई को हाथ लगाने वाले, हाथ लगाए तो ये जो तुम्हारी गुंडे वाली शक्ल है ना, इसे अपने नाखूनों से और बिगाड़ दूंगी। फैजान हैरान और परेशान से इस नाजुक से लड़के को देख रहा था जो इसके सीने तक भी नहीं पहुंच सकती और शेरनी बनी से अपने नाखूनों से नोचने की धमकी दे रही थी। असलान ने होंठ पीछे इस एक झटके से हाशिम में झटके में ही हाशिम के आगे तनकर खड़ी अरुषा का बाजू पकड़कर इसे किनारे कर दिया। फैजान ने फौरन हाशिम को कंधे पर लादा और हजम की लाख मजामत और चीखे पुकार के बावजूद अपनी कार की तरफ भाग गया। अरुषा को इस गुंडे की जबरदस्ती पर तैश आ गया। वो असलान से बाजू छुड़ाने की कोशिश ही करने लगी थी कि अरुषा, तुम फैजान पर मेरी तरह भरोसा कर सकती हो, वो बहुत नेक फितरत का इंसान है, हजम को हिफाजत से घर तक पहुंचा देगा, ये मेरी गारंटी है तुम्हें। इससे पहले अरुषा जंगली बिल्ली बन जाती या एक क़यामत मचा देती। असलान ने बहुत धीमी आवाज़ में इसे समझाया। वो कुछ नहीं करेगा ना, वो अब भी डरी हुई थी। बहुत सहमकर वो असलान के चेहरे को देखते हुए बहुत मासूमियत से पूछते, कुछ भी नहीं, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? असलान इस वक्त जैसे सब भूल गया था और इसकी आंखों में देखते हुए इसने इसके चेहरे को थाम लिया। अरुषा ने बस होले से सर हिला दिया। गुड गर्ल, तुम्हारा और हशम का यहाँ रुकना खतरनाक था, वो जिद्दी है इसलिए ऐसा करना पड़ा, जिसके लिए माजरत। चलो कार में बैठो। वो संजीदगी मगर प्यार से इसका गाल थपककर इसे समझाकर कार की तरफ मुड़ा तो अरुषा भी इसके हमरा होगी। अरुषा ने बैक सीट पर बैठते ही गद्दम मोड़कर खामोश बैठी हानिया को देखा। इसका देखते ही वो उदासी में मुस्कुराई। हानिया जानती थी आज इसकी अपनी बेस्टी से आखिरी मुलाकात है, जाने किस्मत इनको मिलाए या ना मिलाए। इसने अरुषा का हाथ थाम लिया। तुम ठीक हो ना हानो? अरुषा कब से ये सवाल करना चाहती मगर मौका ही नहीं मिला। किस्मत से मिल गया तो वो बेकरारी से पूछ बैठी। अपने बाप की कारकर्दगी पर वो शर्म से डूब कर मर जाना चाहती थी। ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? ये तुम्हारे होंठों पर चोट कैसे लगी? हानिया ने फीकी मुस्कुराहट से जवाब देकर फिक्रमंदी से इसके होंठों को छुआ। हानिया का पूछ रहा था कि एक पल के लिए ड्राइव करते असलान के चेहरे का रंग बदला, दूसरे ही लम्हे वो खुद को संभाल कर पत्थर का बन गया। अरुषा ने मुश्किल से अपनी सिसकी दबाई। दिल का दर्द और बढ़ गया। कुछ नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी ना तो गिलास ला गया। इसका बहाना भी इसी की तरह मासूम सा था। वे साथ असलान ने बैक व्यू मिरर से को, अरुषा
का चेहरे पर फिट गया था। दिल का कहने लगा कि आज ही बार किसी से देख ले। इधर माँ जी इंसाफ से लातलकिया अख्तियार किए बस अपनी सोचों में उलझी हुई थी। आज जो हादसा हुआ था वो इतनी आसानी से तो बुलाया नहीं जा सकता था। असलान के अंदाज पर भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गए थे। कुछ तो था जो असलान इन दोनों के लिए इतना फिक्रमंद था, खासतौर पर अरूशा के लिए। इसकी जज्बातियत वो कार में बैठे बैठे देख चुकी थी। ज़रूर तूने बॉटल मुँह से लगा कर पी होगी, और दोनों पास हो और सबूल का लड़े झगड़े नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तो क्या गिलास में डालने की जहमत कौन करे? वो भी लम्हों में से लड़ने झगड़ने वाली टोन में आ गए थे। तो भुगत लिया ना, अब घर जाकर कोई मरहम वगैरह लगा लेना। हालिन चिढ़ गया, फिर फ़िक्रमंदी से कहा था ठीक है। अरूशा ने सर हिला के पहले इस्लान फिर खामोश बैठी माँ जी को देखा और हानिया के कान के पास झुकी। हानू, ये तेरी भाभी कहाँ है? बड़ी राजदारी से इसके कान में झुककर कहा। हानिया ने जल्दी जल्दी इस्लान की तरफ देखा, फिर इसके कान के पास झुकी। होगी वहीं कहीं। लाला इतने गुस्से में थे कि बस मुझे और माँ को साथ लिया और कार में बैठ के चाची है साथ आ ही जाएगी। हानिया ने भी सरगोशी में बताकर इसका हाथ दबा दिया। क्या वो फिलहाल ऐसी वैसी कोई बात मत करना, वो भी समझकर सर्द आह बाकर रह गई होकर बैठ गई थी। असलान मीर बहुत ही थके थके कदमों से अपने बेडरूम में आया था। डोर खोलते ही इसने खाली बेडरूम देखा, फिर घड़ी की तरफ। आधी रात गुजर चुकी थी और रानिया अभी तक नहीं आई थी। असलान अपनी पेशानी मसलता आकर बेड पर गिर सा गया था। आजकल इस पर काम का बड़ा बर्डन हो गया था और वो दिन रात एक ही अहम प्रोजेक्ट में मसरूफ था। ऐसे में वो अपनी पूरी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन काम के बावजूद वो सबसे बाहबर था। आनिया के घर लौटने के औकात दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दिन क्या, वो रात देर तक न जाने कहाँ घूमती फिरती थी। आजकल माँ जी और चाची भी आई हुई थी। अभी सुबह ही माँ ने इससे आनिया की शिकायत की थी कि वो इनसे बहुत बदतमीजी करने लग गया। असलान क्या कहता, वो इनसे भी क्या, इससे भी बदतमीजी से पेश आ रही है। वो सिर्फ घर की इज्जत की वजह से पहुँचता, वरना एक मिनट न लगाता इसे अपनी ज़िंदगी से निकालने में। असलान के सर में शदीद दर्द होने लगा। दिन रात खुद को मसरूफ़ रहने के बावजूद भी वो इस ख्याल से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहा था कि जिसने इस दिन को बेसुकून किया था, जिसने इसके दिल को ऐसे दर्द से आशना कर दिया था जिससे वो अब तक अनजान था। वही ख्याल, वही सरापे ने फिर से सताया तो दिल में दर्द की ठेसें फिर से उठने लगी। वो कुछ देर सुकून से अब बस सो जाना चाहता था कि इसीलिए इसने उठकर साइड टेबल से पानी का जग उठा के गिलास में भरा और दराज खोलनी चाहिए था कि तभी इसकी निगाह पहले से ही खुली दराज पर पड़ी। इस दराज को आनिया ज़्यादातर अपने सामान के लिए इस्तेमाल करते थे और पता नहीं क्यों हमेशा लक लगाए रखते थे, मगर आज वो शायद भूल गए थे। असलान यूँ तो इसकी चीज़ें छेड़ता नहीं था, ना ही वो शक्की था, मगर आज न जाने क्यों तजस्सुस सा हुआ था। इसने दराज खींची थी। कुछ पर्सनल चीज़ें थी और कुछ दवाएं, साथ ही मेडिकल रिपोर्ट टाइप लिफाफा। असलान ने दवाएं उठाकर देखी। एंटी प्रेगनेंसी पिल्स थी। वो हमर रोकने के लिए पिल्स लेती थी। असलान का ये सोचकर ही खून खोलने लगा। यानी इसे जो झूठी कहानी सुनाई थी कि वो इसने कहा था कि मैं कुछ प्रॉब्लम है और माँ बनने के लिए इसके लिए रिस्क है, और असलान ने ये राज अपने सारे घर वालों से छुपाया हुआ था सिर्फ इसके सेहतयाबी के लिए। इसने आज तक इससे बच्चे वाली डिमांड नहीं की थी और इस तरह इसे धोखा दे रही थी। इस बार असलान ने मेडिकल रिपोर्ट उठाई और फिर असलान ने बेशकीन निगाहों से सारी रिपोर्ट पढ़ी थी और इसका दिल कहा आज हानिया के खाल भी उधेड़ दे। इसने आज तक इसे कितने बड़े धोखे में रखा था। कहाँ से आ रही हो तुम? जैसे ही हानिया ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, इसके कानों में असलान की सर्द आवाज़ गूंजी थी। इसने सोफे पर बैठे सिगरेट नोशी करते हुए असलान को देखा। गिरबान खुले हाथों में दबी सिगरेट, वही सुबह वाले कपड़े। इसने अभी तक अपना लिबास तक चेंज नहीं किया था। हानिया को हैरत हुई। स्थान बहुत रख रखाव वाला मध्य नफासत तो इसके वजूद से छिलकती थी, तो आज कैसे फुर्सत मिल गई आपको ये पूछने की? आनिया इसकी तरफ देखती तंजिया मुस्कुराती आकर बेड पर बैठ गई। लापरवाही से पर्स दूर फेंक और सैंडल पैरों से उतार कर वह दूर उछाले। इस्लान सिगरेट एस्ट्रे में मसल कर सीधा होकर बैठ गया। आनिया ने कानों पर टाप्स उतारते हुए निगाह उठाई। इस्लान की आंखें सुर हो गई। इसके चेहरे पर गड़ी थी। इसमें इतनी बर्फीली काट थी कि आनिया का दिल डर कर सुकड़ा था। इस्लान के अंदाज तब्दील से लगे थे। इसकी अयाशियाँ तो पता नहीं चल गई। क्या बात है इस्लान, ऐसे क्यों देख रही हैं? अपनी घबराहट छुपाते हुए लगावट से बोली। अपने मतलब अब गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर थी। आज से 2 माह पहले तुम डॉक्टर के पास किस लिए गई थी? वो इसी तरह से घुटता हुआ काटदार आवाज़ में बोला। आनिया बुरी तरह से चौंकी, मगर दूसरी पर संभल कर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए इसे लगावट से बोली। बताया तो था इस्लान, अपना इलाज करवा रही हूँ ताकि आपकी और आपके घर वालों की ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। सबको एक वारिस चाहिए ना। इसके झूठे बहाने पर इस्लान झटके से सोफे से उठ खड़ा हो गया और फर्श रोनता हुआ आनिया के सर पर पहुंचा। इसका हाथ उठा था। एक जबरदस्त थप्पड़ की गूंज पूरे रूम में गूंज गई। आनिया का मुंह घूम गया। वो बैठे से औंधे मुंह बिस्तर पर गिर गई। शर्म आती है मुझे तुम्हें एक औरत कहती हो? तुम कैसी औरत हो जो अपने ही बच्चे की कातिल बन गई? तुम मुझसे झूठ बोलती रही और मैं यकीन करता रहा। ये सिला दिया तुमने मेरे एतबार का, मेरी नरमी और प्यार का। इसके सर पर खड़ा आज पहली बार इस तरह बुरी तरह बरस रहा था। वो घूम कर दराज तक गया और वहाँ से दराज खींचकर इसने रिपोर्ट और पिल्स लगाकर इस पर फेंके थे। तुम्हें मेरे बच्चों की मां तक बनना गवारा नहीं है, इसलिए तुम पिल्स खाती हो। इतना नापसंद हो तुम्हें तो तुमने मेरे बच्चों को खत्म करवा दिया। वो इस पर चीखते हुए अपनी लहू रंग होती आंखों को देख रहा था। हाँ तो तुम मुझे हो नापसंद नहीं बल्कि नफरत करती हूँ तुमसे। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे 3rd क्लास पहनावे, तुम्हारी 3rd क्लास सोच से झटके से बेड से उठते हुए फिर फंकारती हुई इसके सामने खड़ी होगी। असलान का दिल कहा इसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे जिसने इसकी वफाओं का ये सिला दिया था। तुम मेरी चाहत मेरे एतबार के लायक ही नहीं थी हानिया फहद मीर।
वो दुख से अपने गुस्से के सामने खड़ी औरत को बहुत अफसोस से देख रहा था। मैं तुम्हारे लायक नहीं थी असलान असद मीर। मैं वो गरूर से अपने सीने पर उंगली रखकर इसे तमसर उड़ाती निगाहों से देखती हंसी थी। जरा अपनी शक्ल आईने में देखो जरा असलान मीर, तुम मेरे जैसी हसीन लड़की के काबिल नहीं थे। लोग हंसते थे मुझ पर, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी सोच और तुम्हारी ड्रेसिंग कुछ भी तो मेरे लायक नहीं था। तुम किसी भी हसीन लड़की के काबिल नहीं। असलान किस तरह हकारत में इस बातों से नफरत सी महसूस हुई थी इसे। मैं जैसा भी हूँ मुझे खुद पर फख्र है, तुम्हारी गवाही की ज़रूरत नहीं। मैं खूबसूरत हूँ या बदसूरत, तुम खुद को देखो तुम क्या हो। एक चमकते दमकते रैपर में लिपटा हुआ मकरू चेहरा। मुझे तुम्हारी सोच, तुम पर कोई हैरत भी नहीं है। जो औरत अपना बच्चा तक गिरा सकती है वो किसी भी हद तक भी गिर सकती है। असलान के कड़वे लहजे में कहे गए सच ने आनिया को अंगारों पर लौटा दिया था। मुझे कोई बच्चा चाहिए भी नहीं और तुमसे हरगिज नहीं। वो सरापा सुलह कर चीखी। एक बार फिर से असलान का हाथ उठा और आनिया के चेहरे को सुर्ख कर गया था। मैं अब एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। इसने नफरत से चीते वानिया का आवाज दबोच कर इस दरवाजे के बाहर तो तुम खुद क्या हो, खुद भी तो यही रहना नहीं चाहती थी। देख लेना असलान में तुम्हें बेइज्जत ना कर दिया तो मेरा नाम भी आनिया नहीं है। वो मुड़कर नागिन की तरफ हंगारती से देख रही थी। गेट लॉस्ट। वो पूरी ताकत से दहाड़ा तो आनिया पैर पड़े थी। शोलावर नजरों से असलान को देखती रूम से बन निकली थी। इसके जाते ही असलान ने गुस्से से बेड को एक ठोकर मारी थी। नफरत और गुस्से से वो जा रहा था और आनिया ही थी जिसने असलान में की रहम दिली को फुसलाकर इसकी जगह बेरहमी को जगा दिया था। इसने ऐसे ऐसे जख्म दिए थे कि असलान में की पूरी हस्ती ही बदल गई थी। आनिया असलान में का ज़बरदस्त अफेयर, वो भी शहनवाज खान के साथ। दोनों एक साथ एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब इन दोनों ने लिव रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया। हर तरफ बस यही एक खबर थी और यही एक शोर था। सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी से यह खबर फैली थी। हर जगह इनकी वीडियो कहीं एक दूसरे की बाहों में, कहीं एक दूसरे को चूमते गले मिलते। इनके वाकई मीर खानदान की इज्जत की धज्जियां बिगड़ती थी। अस्तान में की रगे जैसे फट रही थी। वो पागल सा हो रहा था। बड़ा भरपूर तमाचा मारा था आनिया और शहनवाज खान ने मिलकर इसके मुंह पर। घर में जैसे सब कुछ सांप सूंघ गया था। इसने एक नज़र दूसरे से निगाहें चुराए हुए वो पूरी हवेली में मोड़ का सनसनाटा छाया हुआ था। असलान मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो अपने रूम में घुसा सिगरेट पे सिगरेट पीते हुए नफरत से जा रहा था कि माजिद के रूम में आकर बोली। असलान ने अंगारा होती आंखों से अपनी माँ को देखा जिनके चेहरे पर पत्थरों से सहती थी। तुम ऐसे ही अपने रूम में बैठे बस तमाशा देखते रहोगे, यही थी मेरी तरबियत? नहीं असलान मीर नहीं, मैंने हमेशा तुम्हें इंसाफ करना सिखाया, लड़ना सिखाया। इस तरह आप तुम्हें बैठे देखोगे, अंगारों पे लौटते दे नहीं देख सकती। वो क्या करूं जिससे आज के बाद आनिया जैसी औरतें किसी गैर मर्दों की निगाह डालने भी घबराएं। वो नफरत से बोलती। असलान मीर के दिल में इंतकाम के जज्बात को भड़का चुकी थी। आप सही कह रही हैं माँ, वो बीवी वो मेरी थी तो सजा मैं अकेले क्यों भुगतूं? इसे भी बराबर की मिलनी चाहिए, बल्कि इसके साथ ही शहनवाज खान को भी। वो इस बार एक हतमी फैसला करके अपनी जगह से उठा था। फिर वो माजी के साथ ही अपने गार्ड्स को लेकर 7 बंदूक के लिए शहनवाज खान के बंगले में घुसा था। शहनवाज खान के बंगले में जब असलान में कोई मर्सिडीज पूरी रफ्तार से गेट के अंदर घुसी तो वहाँ भगदड़ मच गई। इधर बड़े जोरों शोर से अनुषा की शादी की तैयारियां जारी थी। आज इसका निकाह था शहनवाज खान के दोस्त के साथ। शहनवाज खान के गार्ड्स ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की तो चंद ही मिनटों में इसके आदमियों ने इन्हें धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। असलान कारपेट पर बिखरे के फूलों को रोनता हुआ बंगले के अंदर आया था। आप क्या करना चाहते हैं असलान साहब? वो अंदर की सिमत बाड़ी रहा था कि हशम इसके रास्ते में हायल हो गया था। असलान ने अपनी खूनी आंखों से इस लड़के को घूरा था। कहाँ है वो शहनवाज खान? उसने हशम का गिरबान अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैं नहीं जानता। वो बिना इससे डरे अपनी आंखें इसकी आंखों में डालकर इसे घूर रहा था। भला अपने बाप को आज इसकी बेटी की इज्जत इसी के सामने न बिखर दी तो मेरा नाम भी असलान मीर नहीं। वो नफरत में जैसे सब भूल गया था। इसके सर पर बस शहनवाज खान से बदला लेना था, चाहे जैसे भी। वो ये भी भूल गया था जिस लड़के की इज्जत पर वो बिखेर देना चाहता था वो इसकी हिम्मत इसके दिल में क्या थी। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुमने मेरी बहन का नाम भी लिया, अपनी जुबान से लिया तो। हशम ने इसके मुंह पर ऐसे ही अल्फाज सुनकर शेर की तरह इस पर जिपटा था, मगर असलान के एक ही मुक्के ने इसका मुंह घुमा दिया था। इसके मुंह से खून निकला। फैजान इसे अपनी कैद में रखो, अभी ये हमारे बहुत काम आएगा। वो अपने पीछे खड़े फैजान को हुक्म देकर आगे बढ़ गया। इसके पीछे फैजान ने एक ही मिनट में बिफरे हशम को अपने काबू में कर लिया था। माँ जी बड़े आराम से सब देखती वहीं एक सोफे पर बैठी थी। अब जो करना था असलान अच्छे से कर लेगा। जिस काम के लिए उन्होंने असलान को भड़का दिया था वो काम अब होकर रहेगा। बंगले में शहनवाज खान कहीं नहीं था, मगर अब इसकी बेटी तो थी। इसे शहनवाज खान चाहिए भी नहीं था। वो जो चाहिए था वो डरी डरी से असलान मीर को देख रही थी। ये असलान मीर नहीं था जिस पर वो दिलो जान से फिदा हो गई थी, ये तो कोई और था। इसे वहशियाना अंदाज में देखा था। देखता इसकी निगाहों में आज कोई पाकीज़गी भी नहीं थी। असलान ने लहू रंग वहशियाती टपकाती आंखों से रूसी जोड़े में सजी शाहजहां हल के बेहद हसीन बेटी को देखा। हरी हरी आंखों में बेइंतहा हो फलकोरे ले रहा था और काली आंखों में आज इसे नोच लेने की ख्वाहिश। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके सर पर आकर खड़ा हो गया। आप क्या?
वो डर कर कांति से देख रहे थे। मेकअप से वो और भी हसीन हो जाने वाला चेहरा होश से पीला हो रहा था। वो लड़ते कदमों से पीछे हट रही थी। क्यों, तुम मुझे याद नहीं कर रही? तुम याद करो और हम नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है माय बेबी गर्ल। मुस्कुराते हुए इसने अरुषा को आंख मारी। अरुषा के पेशानी हरकलूद हो गए थे। वो लड़ सी गई थी। आज वो इस्लाम भी नहीं था, वही भेड़िया नजर आया जिसने अब तक इसे खौफजदा रखा हुआ था। तेरा बाप मेरी बीवी को ले गया, बदले में वो बेवकूफ़ ऐसी हसीन होशरुबा चीज़ मेरे लिए छोड़ गया। वो जहर में डूबी हुई मुस्कुराहट से बोला। इसके चेहरे पर अपने हाथ रखकर फेरने लगा। अरुषा के लगा कि इसके गालों पर जैसे अंगारे चिपक गए। वो इसका हाथ झटक कर पीछे हटने ही लगे थे कि इस्लाम ने इसकी गर्दन दबोचकर अपने करीब खींच लिया। अरुषा, शाहनवाज खान, तेरे बाप ने जो किया इसका खराज तुम्हें देना ही होगा। इसने मेरे अंदर के सोई वैशी जलाद मत को जगाया और अब ये वैशी मत तेरे साथ क्या करता है तू जान भी नहीं सकती। वो इसकी गर्दन दबोचे इसके होंठों के बाद जगह अपनी नफरत इस पर अंडेल रहा था। अरुषा का दम सा निकल रहा था और इसके साथ इसने अपने हाथ अपनी गर्दन छुड़ाने की पूरी कोशिश भी कर रही थी। लगा अपने बाप को काले एक झटके से सपाट की तरफ फेंक कर इसने इसकी गर्दन छोड़ी थी। अरुषा बुरी तरह से खांसती बेड पर ओढ़ती गिर गई थी। जल्दी लगा अपने बाप को फोन। झुककर रोती बिलखती अरुषा के बाजू से पहुंचकर इसे सीधा करते हुए दहाड़ा तो अरुषा सहम कर अपने कानों पर हाथ रखकर बेड से इधर खिसकी थी जिधर इसका मोबाइल रखा हुआ था। फिर कांपते हाथों से इसने मोबाइल पर शाहनवाज खान का नंबर मिलाया। शाहनवाज खान। जैसे ही उधर से हेलो कहा गया था, असलान ने इसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और बहुत ही सर्द आवाज में बोला, असलान में तुम मेरी बेटी के पास। सुन शाहनवाज खान, तेरे पास आनिया फहद मीर है ना? शाहनवाज खान की बात काट कर वो बर्फीले अंदाज में बोला, हाँ है, मेरी बाहों में ही है। और मेरी बिस्तर में कहो तो दिखा दो। इधर से जलाने के लिए इसे कहा गया। असलान ने होठों पर जहर में बिछी मुस्कुराहट आई। इस दो कौड़ी की औरत के साथ तू ही अपना बिस्तर गर्म कर। मैं असलान मिर्बा कायम होशो हवास में, आनिया मेरे को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। और मुंह पर हाथ रख के अपने सामने खड़े असलान मिर को फटी फटी आंखों से देख रही थी। उफ, इतना गुस्सा! मैं तो समझा तुम मुबारकबाद दोगे। शाहनवाज खान ने कहका लगाया। तुझे ही मुबारकबाद दे रहा हूँ। मुबारक खुसूसी साहब बेटी का निकाह। इस बार इसने फटी बड़ी आंखों से उसको देखती अरुषा को आंख मारी और फिर से इसकी गर्दन पीछे से जकड़कर अपना चेहरे के करीब इसका चेहरा कर लिया। अरुषा सारी ताकत लगाकर भी इससे अपनी गर्दन नहीं छोड़ा पा रही थी। क्या बकवास है? तुम मेरे घर पर हो। शाहनवाज खान के सुनते ही गुस्से से चीख पड़ा। तेरे घर ही हूँ और तेरी बेटी के करीब भी हूँ, इतने करीब कि आराम से इसे होंठों से छू रहा हूँ। हबासे से अरुषा की आंखों में देखते हुए इसने अरुषा के गालों पर अपने दांत कड़े। वो बुरी तरह से चीखी तो शाहनवाज खान दहाड़े, असलान मेरी बेटी के साथ कुछ भी तूने गलत किया ना तो तुझे और तेरे खानदान को छोड़ूंगा नहीं मैं। असलान अपने चेहरे को उठाए हुए कहका लगाकर बोला था, मोस्ट वेलकम सुजी साहब, आई एम वेटिंग। बस तू घबरा मत, इससे निकाह करने जा रहा हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता। तेरी बेटी को ले जाऊंगा रुखसत करा के अपनी कैद में और इसके साथ सुहागरात भी मनाऊंगा। और अगर देखना है तो वीडियो कॉल कर लेना। ओके सुजी साहब, खुदा हाफिज। ने शाहनवाज के हवास उड़ाकर मोबाइल एक तरफ फेंक कर बुरी तरह से अपने गालों पर हाथ रखकर रोती अरुषा की तरफ देखा था। रोना है तो अपने निकाह के बाद ही रो लेना। इसके बालों को जकड़ कर इसी तरह से घसीटते हुए वो बाहर लाया था। माँ, मुझे अभी और इसी वक्त इस लड़की से निकाह करना है। माँ जी चौंक कर सोफे से उठी थी और फिर इनके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इससे अच्छी तो कोई और सजा हो ही नहीं सकती। ज़मीन के बदले ज़मीन, जान के बदले जान और औरत के बदले औरत कामयाब होगी वो। मैं नहीं करूंगी आपसे निकाह। छोड़े मुझे जलील इंसान, छोड़ो मुझे। अरुषा ने इनकार में सर हिलाते हुए इसे अपने बालों को छुड़ाना चाहे। माँ जी आगे बढ़ी थी और इसके फूल से गाल पर एक तमाचा जड़ता। वो तकलीफ से कराहने लगे। उन्होंने मारा भी वही जहां कुछ देर पहले जलाने दांत कड़े थे। चुपचाप मेरे बेटे की बीवी बनना कबूल कर लो वरना। उन्होंने उंगली उठाकर इसे धमकी दी। अरुषा अपने गाल पर हाथ रखकर बुरी तरह से रोई थी। चंद ही मिनटों में इसे इस्लामी के साथ बिठा दिया गया था। हाथ तरफ बंदूकें थामे इसके गार्ड सामने सोफे पर गुरूर से गर्दन अकड़ाए बैठी माँ जी और बगल में बैठा जलाद। सामने निकाह हुआ और अभी से तीसरे बार निकाह के लिए हाँ करवा रहा था, मगर अरुषा टस से बैठी बिल्कुल चुप थी। माँ जी पूरी जरहियत से उठकर इसका मुंह खुलवाना ही चाहती थी कि असलानी ने अपने हाथ से इशारे से रुकने को कहा था और गर्दन मोड़कर फिजान को इशारा किया। वो सारा हिलाकर एक तरफ चला गया था। तुम हाँ कहती हो या तुम्हारे भाई पर आज फातिहा पढ़ा हाल। असलान ने जो कि सर के सर बैठी असलान को अरुषा की थोड़ी पकड़कर ऊंची कर दिया। अरुषा की निगाह सीधे जख्मी हशम पर गई थी। इसका भाई जख्मी सब बेहोशी में था और इसके सर पर मुद्दुख इसके गार्ड्स खड़े थे। यहाँ से तुम हिली भी ना तो तुम्हारे भाई का आज आखिरी दिन होगा। उठकर इसके पास जाती तो इस्लाम के सर्दवाद कानों में गूंजी। अरुषा ने गर्दन मोड़कर 60 पैसे जलाद को देखा और रोते हुए कबूल है कहा था। इस्लाम के होठों पर तल से मुस्कुराहट उभरी और माँ जी भी फिर पुरसुकून हो गई थी। हशम वो मचल कर इसके पास जाना ही चाहती थी कि इस्लाम ने इशारा किया और फिजान जख्मी हशम को लेकर चला गया। इधर वो चीखती रही, फरियाद करती रही, मगर यहाँ किसी का भी दिल नहीं पिघला था। असलान ने इसे जबरदस्ती उठा बंगले से लेकर अपनी कार तक आया था। इसे बैक सीट पर पटे कर डोर ला कर चुका था। फिर जिस आंधी तूफान से वो आया था, इसी आंधी तूफानी रफ्तार से इसकी कार इसके साथ बाकी गाड़ियां भी इसके पीछे पीछे रवा दवा थी। असलान भी ने के जबरदस्त ठोकर मार कर दरवाजे पर दरवाजा खुला था। अरुषा से हम कर दीवार के साथ लागी थी। अभी इस्लाम की माँ से जबरदस्ती फिर से दुल्हन बनाकर छोड़कर गई थी। अरे अभी ही इस्लाम में जख्मी शेर की तरह रूम में दाखिल हो गया। वो डरी डरी सी इसकी लहूनांग आंखें देख रही थी। इसके चेहरे पर इतनी सख्ती और वहशत थी कि अरुषा का दिल पत्ते की तरह कांपने लगा था।
आज इसे असलान मीर इसे दरिंदा लग रहा था जिसे नोश खाने के लिए भी तैयार था। असलान के दिल में भी इस वक्त इसकी डरी डरी शक्ल और डरते कामते वजूद को देखा कोई इंसानियत नहीं जगी थी। इसे इस वक्त वो रुशा नहीं बस शाहनवाज खान की बेटी नजर आ रही थी जिसके बाप ने इसके अंदर के दरिंदे को जुगा दिया था, और वो दिखा देना चाहता था कि इसकी नामूस पर हाथ डालकर बड़ी महफिल में से जलील करके शाहनवाज खान ने बहुत बड़ी गलती कर डाली थी। वो अपनी आस्तीन छड़ाता दीवार से चिपकी अरुषा की तरफ चलाया। अरुषा और वो भी दीवार से चिपक गई थी। इसने होंठ टपकाती आंखों को अरुषा के सहमी आंखों में गाड़ा। बहुत शौक है ना तेरे बाप को दूसरों की नामूस के साथ बिस्तर का खेल खेलने का और खेल कर वीडियो बनाने का। आज इसकी बेटी की भी वीडियो एक ऐसी वीडियो बनाकर सेंड करूंगा और कहूंगा अब तक तो तूने असली मत की वीडियो नहीं देखी, अब देख ले ताकि तेरा शौक खत्म हो जाए। वो दीवार से चिपकी अरुषा की थोड़ी पर अपनी उंगलियों में जकड़ कर अपनी सुर्ख आंखों से देखता बोला तो अरुषा ने आंखें फाड़ कर इसे देखा था। इतनी घटिया कैसे बोल और कर सकता है, ऐसे कैसे इसके साथ कर सकते हैं। असलान आप नो माई बेबी गर्ल, आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, आज सिर्फ मैं बोलूँगा और तुम मुझे चीखती चिल्लाती फरियाद करती ही अच्छी लगोगी। इसने एकदम इसकी गर्दन पर अपने हाथ रखकर दबाव बढ़ाया था। अरुषा का दम घुटने लगा था। वो धीरे धीरे अपनी गिरफ्त इसके गर्दन पर कस रहा था। दिल तो कह रहा था कि तुम्हारी गर्दन दबाकर तेरी लाश तेरे बाप को भेज दूँ, मगर इतनी आसानी से नहीं, तो तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं दिन रात तुझे तड़पाऊंगा ताकि मेरे दिल में लगी आग सर्द हो सके। इसने कहते हुए इसकी गर्दन छोड़ दी और इसे अपने करीब खींचकर इसका सरतार दुपट्टा इसके बदन से जुदा करके खींच डाला था। आरुषा ने कसकर आंखें बंद करी थी। असलान इसे उठाकर बेड पर बैठा था। वो खौफ से कांपते हुए उठकर भागने की कोशिश करने लगी थी। असलान ने इसकी कोशिश नाकाम करते उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। जितने तुम नखरे करोगे इतना ही मैं बेरहमी का सबूत दूंगा तुम्हें। वो बेदर्दी से इसकी ज्वेलरी से ला कर रहा था। आरुषा ने रोते हुए खौफ से मरी जा रही थी। रोती रहो, तुम्हारा रोना मुझे कितना सुकून दे रहा है, मैं बयान भी नहीं कर सकता। इसे बेड पर धक्का देकर अगर वो इस पर झुक के आता, अरुषा के होठ फरियाद करने के लिए खुले थे, मगर असलान ने इन पर जलते होठ रखकर इसकी सारी फरियाद का गला घोट दिया था। इसके होठों पर बेरहमी दिखाते हुए वो अपने होठों से भी इसके वजूद को तकलीफ दे रहा था। वो इसके वजूद को अपने जुल्म का निशाना बनाकर अपनी एक सर्द आग सद करना चाहता ही था कि अरुषा की सांसें बंद होने लगी थी। जहन में सारे मंजर लहराने लगे जब इसी तरह इसकी माँ, और ऐसा लग रहा था कि अब इसकी सांसें ही खत्म हो जाएगी। इसने बंद होती आंखों से असलान के चेहरे को देखना चाहा, मगर इसकी सांसें रुक रुक कर चलने लगी थी। वो चंद ही लम्हों में दुनिया से बेखबर होती सरसी हो गई थी। इसकी हालत ने असलान को जैसे होश की दुनिया में ला दिया था। अरुषा, इसने घबराकर अरुषा के गाल तक ऐसे सफ़ेद हो रही थी जैसे इसके जिस्म से जान खून ही ना हो। असलान ने इसकी अकलाई थामी नफ्स रुक रुक कर चल रही थी। इसका सांस भी नहीं आ रहा था। असलान पागलों की तरह बेड से उतरा और इसी तेजी से इसे अपने बाजू में समेट कर बेडरूम से निकला। असलान, माजी और अम्मा जान ने पहले चौंक कर फिर घबराकर सीढ़ियों से उतरते असलान को देखा। अरुषा के बाजुओं में मुर्दा से झूल रही थी। क्या हुआ बच्ची को? अम्मा जान परेशान सी होकर इसकी तरफ बढ़ी, मगर इसने कोई जवाब दिए बगैर बाजुओं में झूलती अरुषा को लेकर बाहर की सिमत भागा था। बैठे अम्मा जान, मैं देखती हूँ। माँ जी ने इनका कांधा थपक कर जल्दी से इधर बढ़ी थी जिधर असलान गया था। सब ठीक हो जाएगा असलान। माँ जी ने गर्दन मोड़कर बैक सीट पर घबराए से सहमे से असलान को तसल्ली देनी चाहिए कि वो बैक सीट पर अरुषा के सर गोद में रखे सास सीमा सा था। कैसे कर सकता हूँ मैं ऐसा माँ, मैंने इसके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? वह जैसे अपने आप में नहीं था। अरुषा के गाल होले होले तबकता वो अजीब सा दीवाना हुआ जा रहा था। माँ जी ने इस बार गौर से असलान और बेहोश पड़ी अरुषा को देखा था। मेरे लिए ये क्या थी? मैं जानता था ये अपनी ज़िंदगी को अपने ही हाथों में मैंने तबाह करना चाहा। ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये जान है मेरी और मैं अपनी जान से खेल गया। वो पल पल मौत की तरफ जाती अरुषा को देखते हुए होले होले बड़बड़ाते हुए देख रहा था। इसने फिर से अरुषा की नब्ज़ छोड़ी तो वो डूब सी रही थी। फैजान, और तेज चलाओ कार, अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं सब तबाह कर दूंगा, खुद के साथ सबको आग लगा दूंगा। इस पर चीख पड़ा घबराए से, मगर संजीदा से फैजान ने कार की स्पीड और बढ़ा दी थी। अपने बॉस की हालत पर वो खुद भी बहुत दुखी सा हो गया था। माँ जी ने गहरी सांस लिया था। असलान के लिए ये लड़की क्या थी, इन पर सब आश्कार हो गया था। जो राज असलान ने उससे भी छुपाया हुआ था वो राज माँ जी को बहुत पहले ही मालूम हो गया था, मगर वो इस कदर मोहब्बत करता है, ये राज आज खुला था। वही क्या, फैजान पर भी आश्कार हो गया था। कार जैसे ही हॉस्पिटल के गेट में दाखिल होकर रुकी, आसान तेजी से उतरा। इसने स्ट्रेचर का भी इंतजार नहीं किया था। पल पल मौत की तरफ बढ़ती अरुषा को गोद में उठाए अंदर भागा था, और इसके पीछे पीछे माजी और फैजान भी थे। मिस्टर रसलान, आप एक पढ़े लिखे इस सोसाइटी के एक जानी मानी शरीफ और समझदार हस्ती हैं। आप पर यह जेब नहीं देता कि आप अपनी नफरत के नाम पर अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करें। डॉक्टर इनकी फैमिली डॉक्टर थी और अच्छा खासा माजरा जानती थी, इसलिए असलान की कंडीशन भी समझती थी। इसलिए बहुत नहमत से इसे समझाया था। असलान से कुछ बोला नहीं गया, बस आ चुका है। वो मेज़ की सतह पर उंगली के पूरे से लकीरें खींच रहा था। असलान, मैं तुम्हें कोई नसीहत नहीं करूँगा, मगर बुरे के साथ बुरा नहीं बन जाते। और तुम्हारी बीवी तो शक्ल से ही मुस्लिम लगती है, इसकी मासूमियत से खेलना तुम कम से कम तुम पर तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोलती असलान के चेहरे के तार चढ़ाव को देख रही थी। डॉक्टर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस। वो अपने होठ पीछे की आंखें उठाकर डॉक्टर को देखा। मैं जानती हूँ, मगर मुझे लगता है प्रॉब्लम कुछ और है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपकी वाइफ के साथ ज़रूर कोई ऐसा हादसा गुजरा है जिसकी वजह से वो आप समझ सकते हैं। डॉक्टर की बात अधूरी छोड़ी तो
असलान ने चौंका डॉक्टर का चेहरा देखा, इसकी आंखों का सवाल पढ़कर डॉक्टर मुस्कुराई। ऐसा कुछ नहीं हुआ आप जो समझ रहे हैं, शी इज़ फिजिकली फाइन। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके साथ ही ऐसा हादसा हुआ, हो सकता है किसी और के साथ, किसी अपने के साथ भी तो हो सकता है, जिनका असर बचपन से ही हमारे जहन में पड़ जाता है। और मुझे लगता है ऐसा ही कुछ आपकी वाइफ के साथ हुआ है। असलान पूरी संजीदगी से डॉक्टर की बातें सुन रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि अरुषा के साथ? वो उलझ गया। बहुत सारे मंजर आंखों के सामने नाचते हैं। अगर आप अपनी बेबी को चाहते हैं, इससे मोहब्बत करते हैं, तो प्लीज़ इनके साथ प्यार से पेश आइएगा। इन्हें पहले मेंटली और फिजिकली राजी होने दें, वरना नतीजा आप के आप खुद जिम्मेदार होंगे। डॉक्टर ने इस बार इन्हें संजीदगी से ताकीद की थी, तो असलान ने गहरी सांस लेकर बस तायद में सर हिलाया था। बहुत थके थके कदमों से डॉक्टर के रूम से निकलकर इधर बढ़ा जहाँ इधर अरुषा को रखा गया था। तभी इसके कानों में अजान की आवाज़ गूंजी, तो वह बजाय अरुषा के पास जाने के इस हिम्मत पड़ गया था जिधर अजान की आवाज़ गूंज रही थी। वो गुनाहगार हो गया था अपने खुदा का। इसने वो अता किया जिसका वो बस दिल में तमन्ना कर सकता, मगर इसने इसके अता किए गए तोहफे के कुफरान निमत कर डाली। वो अब इसे माफ़ी मांगनी थी अपने रब से। असलान के कानों में अजान की आवाज़ से गई, तो इसे आवाज़ ने इसे माजी से खींचकर हाल मिला दिया। वो न जाने कब से बलकनी में बैठा माजी की तरह यादों में खोया हुआ था। इतनी देर में इसने न जाने कितनी सिगरेट फूंक डाली थी। फर्श पर जा बजा सिगरेट के टुकड़ों को देखने से नॉस्टैल्जिक। काउच पर बेड से उठकर वो बैठते हुए इसने अपने बालों में उंगलियां फेरी थी। असलान काउच से उठकर खड़ा हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ वो बलकनी से रूम में आ गया था। अरुषा बेड पर अपने अंदाज में फैलकर बेखबर सोई हुई थी। असलान के होठ पर इतनी देर बाद खुशी से भरपूर मुस्कुराहट ने अपना रंग दिखाया था। माजी में जो कुछ भी हुआ था, मगर इसके रब के करम से अरुषा से मिल गई थी। अरुषा के असलान मीर की होना ही था, वो इसीलिए इसी के लिए ही बनी थी। नेक मर्दों के लिए नेक ही बीवियाँ होती हैं, चाहे बीच में अल्लाह अपने बंदों को आजमा ले, मगर इसकी आजमाइश के बाद सिला बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन होता है। असलान शुक्र के एहसास से लबरेज होता है। इन्हीं के कदमों से चलता हुआ वॉशरूम में चला गया था। वहाँ से वो वापस वजू करके नहीं निकला था। अपने गिले हाथों और खुश चेहरे को बेड किए वो बिना बिना वो बेड पर आ गया। बहुत आस्ते से इसने उंदर में सोई हुई अरुषा को सीधा करके इसका सर तकिए पर रखा था। फिर अभी तक अपने गिले हाथों को इसने अरुषा के चेहरे पर फेरा था। वो सर पाने के एहसास से वो जरा सा कसमसाई, मगर जागी ही नहीं थी। असलान ने इस बार जहरे लाम मुस्कुराते हुए झुककर इसका चेहरा अपने गिले बालों पर चेहरा और दाढ़ी को फेरना शुरू कर दिया। स्नान मत करें, सोने दें। नींद में ही बड़बड़ाया कर वो करवट बदल गई थी। गोया वो जान गई थी कैसे हरकत असलान मीर के अलावा कौन कर सकता है। भाई क्यूट गर्ल, उठ जाए, अजान हो गई है, नमाज पढ़ लें। असलान ने एक बार इसके नाक दबाकर इससे जन गया। एक तो अब जगाने के तरीके बस मारने ही वाले होते हैं। इसका दम घुटा था। वो बुरी तरह से हवा होकर उठ इसका हाथ झटका, दोबारा करवट बदल गई। मेरे पास इससे भी ज़्यादा हसीन तरीके हैं तुम्हें जगाने के लिए। फ़िलहाल उठ जाओ, नमाज़ पढ़ लो, फिर सो जाना। असलान मोहब्बत से इसके गाल अपने लबों से छूकर बेड से उठ खड़ा हुआ। फिर जब तक इसने नमाज नहीं पढ़ी, अरुषा इसे नींद में झूलती जामती वजू करके आ गई थी। आंखें सही से खोलो और अच्छे से नमाज पढ़ो। वो दुआ के लिए हाथ उठाते हुए इसे प्यार से टोक भी चुका था। अरुषा सर हिलाकर इसके ज़रा से पीछे होकर नमाज के लिए खड़ी हो गई थी। फिर इसने पूरे हुजूर से नमाज अदा की थी। नमाज तमाम करके इसने असलान की तरफ देखा था। वो अब भी चाहे नमाज पर बैठा रोज़मर्रा की तस्बीहात अदा कर रहा था। अरुषा का अपनी किस्मत पर फख्र हुआ था। वो था ही ऐसा, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती इतना कम था। इस पर इतना प्यार फूटा कि अपनी जगह से खिसक कर वो असलान के बाजू से सर लगाकर आराम से बैठ गई थी। असलान इसी के दौरान बाजू के हल्के में ले लिया था। नींद नहीं आ रही अब? रुकर इसके दुपट्टे से ढके चेहरे पर सर पर बोसा देते हुए असलान ने आवाज़ पे प्यार ही प्यार गुलाबा था, मुझे बस आपके पास रहना है। अरुषा किसी छोटी बच्ची की तरह इसके गले में बाजू डालकर इसके सीने तक लाग गए थे। असलान ने बस चुकर इसकी पेशानी छुई थी, फिर कुछ भी नहीं बोला था। असलान, आप मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से बख्शा गया बेहतरीन तोहफा है। अरुषा खोए खोए अंदाज में इसकी डायरी पर ने एक हाथ को फेरते हुए इसके पुरनूर पुरकशिश चेहरे को अपनी निगाहों में बार रही थी। आसान इसकी मासूमियत से भरे पूरे चेहरे से अपने आप दिल ये बेतहाशा मोहब्बत को महसूस कर रहा था। इसकी मोहब्बत, इसकी वफाएं बस इसके लिए थे जिसमें कोई खोट नहीं थी, कोई मिलावट नहीं थी। वो पाक थी। एक मासूम बच्चे की तरह असलान ने एकदम से जज्बाती होकर इसे अपने सीने में बेच दिया था। आज से अभी से ये कसम खाता हूँ कि कभी अपनी मोहब्बत में कोई कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी खुद से बढ़कर भी हिफाजत करूंगा। अरुषा को इसकी दीवानगी, इसकी जुनूनियत से भी मोहब्बत थी। एक सुकून था जो रोगो पा में बहकर पुरसुकून कर देता था। असलान इसी तरह इसे अपने सीने से लगाए लगाए बाजुओं में समेटा था। फिर क्या खड़े होकर इसे बताए हयात की तरह समेट कर बेड की तरफ लाया। बेड पर इसे लटाकर इस पर कंफर्टर उठाने के लिए रुषा को छोड़ा ही था कि इसने तेजी से असलान की शर्ट अपनी मुट्ठी में जकड़ ली। असलान ने इसका चेहरा देखकर भवें चुकाकर इशारे से किया क्या हुआ है, पूछा था। आज मत जाइए, यही मेरे पास रहे। वो ये कहकर खिंचाकर इसके सीने में चेहरा छुपाकर इससे लिपट गई। अपने मरमरी हाथ असलान की कमर में डालिए। असलान खुलकर मुस्कुराते इसके पास ही अपने बाजुओं में लेकर लेट गया था। सो जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। रुषा के सर को छूकर इसने इत्मीनान से आंखें बंद कर रही थी। रात भर जागने की वजह से कुछ ही पल में असलान को भी नींद ने आ घेरा था। मैं कैसे जा सकता हूँ आपके साथ? मैं वहाँ नहीं रह सकता। वो इनके सामने बैठा लगातार इनकार में गर्दन हिलाता मना कर रहा था। क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? वहाँ कोई काट खाएगा?
इसके इनकार पर इसके संजीदा चेहरे पर और भी संजीदगी आ गई थी। नहीं, वो बात नहीं है, मेरी क्लासेस भी तो है। वो सर खजाती हुई सोच में पड़ा, फिर जल्दी से एक नया बहाना पेश कर दिया। हशम असफंदियार खान, बंदा ऐसा बहाना तलाश करे जो सच लगे। अस्लान ने एक बार इसके सरमई आंखों में अपनी काली आंखें गाड़ी थी तो हशम ने शर्मिंदा होकर बस होंठ मुस्कुराहट में फैलाए। वो बोल क्यों जाता है कि सामने बैठा शख्स इसका बहनोई ही नहीं, अस्लान मीर भी है, जो इससे कतई गाफिल नहीं है। क्लासेस ऑफ हो गए और मेरे ख्याल से तुम इतने पढ़ाकू टाइप बंदे हो कि कोई हर्ज नहीं होगा। एक आध हफ्ता मेरे साथ चल कर गुजार लो, तुम्हें बस तैयारी करनी है। वहाँ तो तुम्हें एक रूम मिलेगा जहाँ तुम बैठ कर पढ़ सकोगे। बस तुम अपनी बहन को समझा देना जिसे सबके दिमाग चाटने का बहुत शौक है। वह संजीदगी से कहते कहते आखिर में से इससे भी संजीदगी से बोला, मगर रूशा के तस्वर से इसकी आंखें भी मुस्कुरा दी। हशम को इसकी आखिरी बात पर हंसी आ गई थी। मैं आशू से आपकी शिकायत करूँगा। आप इसकी बुराई करते हैं। इसने असलान संजीदा चेहरे को देखते हुए शोही की, मगर इसकी शोही पर असलान बस मुस्कुरा कर अपने मोबाइल उठाकर देखा, कोई जवाब नहीं दिया। यार कैसा बंदा है, कोई शोही करे तो जवाब ही नहीं देता। हशम बस इतना सोच कर फिर से असलान से कहा, बस बात यह है कि असलान भाई की मैं क्या करूँगा, आपके साथ गाँव जाकर। इस पर भी वही इनकार। असलान ने मोबाइल रखकर दोनों हाथ टेबल पर रखे संजीदगी से, वहाँ जाकर तुम मेरे खेतों में मजदूरी करना। वैसे तो मजदूरों की कमी नहीं है, मगर इतने हैंडसम और खूबसूरत मजदूर से काम करवाऊंगा तो खेत भी खुश हो जाएंगे हमारे। कि वो बात शोही से कहता तो हशम ने भी शोही से जवाब देता, मगर वो इतनी सीरियसली बोल रहा था कि हशम ने बेयकीन निगाहों से अपनी बहनोई को देखा। वो इसका सालिक नहीं था, इनकी बहन का शोहर भी था और वो इसे मजदूरी करवाने लेके जाएगा। क्या वैसे क्यों देख रहे हो, हाली बैठा बंदा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वहाँ जाकर तुम यही काम कर लेना। अभी तुम नीम हकीम हतरा जान वाले डॉक्टर हो और मुझे मैं गाँव वाले लोगों की जान खतरे में नहीं डालनी, वरना तुम्हें वहाँ के हॉस्पिटल में रख लेता। असलाम ने इसके हैरान परेशान से चेहरे पर नजरें गाड़े इस बार अपनी चेहरे से पूछ लगाकर इधर उधर चेयर घुमाता इसी संजीदगी से इसे देख रहा था जो इसकी शख्सियत की हासा थी। आप मजाक कर रहे हैं ना, हशम ने हंस कर इनकी संजीदगी दूर करी थी। ऑफ कोर्स नॉट, तुम्हें मालूम है मुझे मजाक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इस बार दिल जलाने वाले अंदाज में मुस्कुराया और हशम भी अपनी बहन से जुदा थोड़े था। वो सर से पैर तक जलकर हाक हो गया था। मैं कहीं नहीं जा रहा आप लोगों के साथ, कोई और ढूंढ ले हैंडसम हसीन लड़का अपने खेतों में काम करने के लिए। ला तो भाई ये भी कोई काम बात है कि मुझे खेतों में काम करने के लिए ले जाएंगे। वह नाराजगी से मुंह फैलाकर चेयर छोड़कर खड़ा हो गया, बिल्कुल अरुषा वाला अंदाज। असलान इसे बगौर देखते हुए अपनी चेयर पर बैठा अब इधर उधर हिल रहा था। कोई और क्यों ढूंढ लूँ, आफ्टर ऑल तो मेरी बहन के शोहर भी हो। हमारे गांव में रस्म है कि बंदे को खेतों में काम करवा के चेक किया जाता है कि लड़का काम काज के लायक है कि नहीं। हशम की आंखें अब फैल गई थी, होंठ खुल गए थे। दोनों भाई बहन का हैरान होने का स्टाइल यही है। असलान ने दिल में सोचकर अपना मोबाइल फिर से देखा और वो फैजान के कॉल का वेट कर रहा था। असलान भाई अब मैं कोई बहस नहीं, तैयार रहना, वरना फैजान से कह दूंगा कि तुम जानते हो ना इसके लिए तुम्हें गोद में उठाना बहुत आसान है। असलान ने आपके बाद ऐसी धमकी दी थी। हशम का मुंह बेचारा सा हो गया। आशु तो ही कहती है आप एक जलाद और बेहद खड़ूस इंसान। वो एक हफास सी नज़र इस पर खड़ूस पर डालकर मुठियाँ मिलते हुए वहाँ जाने के लिए मुड़ा था। कहाँ चले, तुम्हें मेरे साथ चलना है। तुम्हारी बहन ने खास तौर पर फरमाइश किया कि अपने भाई को मंगवाया है। फैजान की काला जो कि से बिखरते सामने से उंगली कहकर इशारे से दोबारा बैठने को कहा था। मैं क्या आलू टमाटर हूँ जो मंगवाया जाऊँ। वो मुँह में भड़ा कर वहीं कुर्सी पर दम से बैठ गया था। इनके फारूक होने का इंतजार करने लगा। आज माँ जी की ममता ने ऐसा जोश खाया था कि वो अपने होर हाथ सपूत के लिए खुद ही डिनर पकाने का काम सरंजाम देने के लिए तैयार हो गई थी। वो भी मुलाजमा की छुट्टी करके इन दोनों को लेकर किचन में घुस गई थी। रात से वो बहुत खुश थी। असलान को एक नॉर्मल इंसान की तरह खुश देकर वो फूले नहीं समा रही थी। वो जो दोबारा आनिया के असलान की ज़िंदगी में आने पर परेशान सी और खौफसदा सी हुई थी, आप पूरी तरह से मुतमईन हो चुके थे। असलान और रूशा के लिए जैसा बदला था, इन्हें यकीन हो चुका था कि अब कोई आनिया इन दोनों की ज़िंदगी में दखल नहीं दे सकती थी। आरुषा ने बेबसी से प्याज वगैरह देकर अपनी खुशहाल नजर आती सासुमा का देखा। वो जितना चाहे ममता लुटाई, मगर ये ज़रूरी तो नहीं था कि इन दोनों का भी इस कार्य हैर में शामिल किया जाएगा। वो भी इससे पहले इन्हें ढेर सारे प्याज देकर, माँ जी ज़रूरी है इतने सारे प्याज हम ही काटे, मुलाजमा से कह दे। आरुषा ने एक एक प्याज को उठाकर देखते हुए बहुत ही बेबसी से माँ जी को देखा, जैसे प्याज उन्होंने गला काटने के लिए रख दिया हो। वो औरत ही क्या जो प्याज ना काट सके, वो आराम से चावल चुनते इन दोनों को नज़रअंदाज कर रही थी। इनके बनते बिगड़ते चेहरे पहले ही देख चुकी थी। औरत की पहचान अगर ये प्याज है तो हम औरत नहीं, फिलहाल लड़कियां हैं। क्यों आशु, हानिया की जान जाती थी प्याज काटने से। एक तो आंसू बहा, ऊपर से नागवार से वो, ये नफासत इसमें और असलान मीर में साथ साथ विरासत में मिली थी। और क्या, हम तो अभी लड़कियां, वो भी नाजुक नाजुक सी। अरुषा ने भी जोश में खरोश से हानिया के हाँ मिलाकर अपने मरमरी सफ़ेद गुलाबी हाथों को देखा था। जिस हाथ को सान दिन रात प्यास से छूता था, वो इस लायक है कि इनसे प्यास काटी जाए। तो तुम तो लड़की बनी रहने पर तुली हो, कुछ तो ख्याल करो मेरे बेटे का। साल ज़रा सा जो तुम्हें याद हो कि एक शादीशुदा लड़की का क्या फ़र्ज होता है। अरुषा पछताई थी जो खुद को लड़की कहने पर अब इनके कौन कौन से रोके। उसने बगल में खड़ी हानिया को देखकर मदद करने वाले निगाहों से देखा। अब तुम ही इनकी बात काट तो शायद तुम्हारा ही लिहाज कर जाए। माँ, प्याज काटना क्या फ़र्ज़ किया गया है। हानिया ने आंखें पटपटा के कहते हैं मासूमियत का रिकॉर्ड कायम किया। ए बेबी, ये मासूम बनने का नाटक मेरे सामने ना करना।
अच्छे से जानते हो तुम दोनों को। चुपचाप से प्याज काट कर मुझे जल्दी, और प्याज लच्छेदार बारीक बारीक से काटना, प्याज काट जाए ना तो गोश्त और मुर्ग भी धुलना है। उन्होंने एक ही झटके में दोनों को लताड़ कर इकट्ठे इन दोनों की जान ही निकाल दी थी। आप ऐसा करें, ये चावल भी हमें दे दें। आप क्यों मेहनत कर रही है? रुषा तो ऐसी जली थी कि इसने अपनी खोलन छुपाकर प्यार से इनसे कहा था, ठीक कह रही हो, ये जरा सा काम ही तो है, प्याज काट कर गोश्त धुल कर और चावल चुन लेना, फिर मुझे बुलाना, थकन सी हो रही है। वो भी ऐसी खुश होगी कि चावलों वाली ट्रे खिसकाकर सारे काम फिर से गिरवाकर चेयर छोड़कर आंचल से अपना चेहरा पोंछकर किचन से ही निकल गई थी। इधर उन दोनों ने मुंह ऐसे खुल गए थे, मक्खियाँ क्या, मक्खियों की फौज आराम से ही वहाँ से गुजर के बिसर कर लेगी। उत्तर भी चुगो, अब क्या अंदर ही बैठी रहने का सोचा हुआ है। असलान कार अपनी खड़ी करके इसके पास खड़े हजम से झुंझलाकर बोला था, अब तक इसका बिगड़ा मूड दुरुस्त नहीं हुआ था। असलान का वो पूरा अपनी बहन की कॉपी लग रहा था। वो रूठा रूठा मुँह फैलाए हुए बैठा रहने देंगे मुझे, ज़बरदस्ती गोद में उठा ले जाना है मुझे। हशम ने बस ज़रा से गर्दन मोड़कर अपने बहन को खफा नज़रों से देखा था। लाहौल तो मेरी बीवी नहीं हो, इसके भाई हो, गोद में बस मैं तुम्हारी बहन को उठाता हूँ। आसान कड़वा सा मुँह बनाकर इसे घूरकर अपनी तरफ का डोर खोलकर नीचे उतर गया था। बीवी का भाई ही समझकर इज्जत दे लें, कोई मजदूर बनाता है अपने साले को। हशम को भी अभी तक वही काम लगा हुआ था। कार से उतर कर गुमगार असलान के पास आते हुए वो फिर से चुका, ये बाड़ी शाड़ी किस लिए है? बंदे को किसी काम से घबराना नहीं चाहिए। असलान इसे झिलाकर आग करते उसके गर्दन से पकड़कर अंदर किसी में बढ़ गया। असलान भाई, मैं जूडो कराटे का माहिर हूँ, बस एहतराम में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी शराफत से फ़ायदे उठाएं। हशम अपनी गर्दन इसके हाथ से छुड़ाने के लिए अपने दोनों हाथों की मदद से अपनी गर्दन छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। तुम माहिर हो तो तुम्हें उस्ताद बनाने वाला मैं ही हूँ, सीधे से बस चलते रहो। असलान इसके बाद को हाथर में नहीं लाते हुए इसी तरह इसके गर्दन पकड़े हुए इस अंदर ले आया था। अरे अरे असलान, ये क्या हरकत है? माजी इन दोनों को इस तरह देखते हुए हैरान होते हुए सफ़े से उठ खड़ी हुई थी। ये आने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ऐसे पकड़ कर ले गया। असलान ने मुस्कुराहट छिपाकर हशम को गर्दन को दो चार झटके दे दिए। आप ना मेरी बहन के सामने ऐसी हरकत करेंगे ना तो बदले में आपकी जान खा जाएगी। हशम इतने बुरे झटके से पूरा हिल गया था। अपनी गर्दन पकड़े असलान को सर उठाकर देखते हुए इस बार धमकी दी। असलान क्या बचपना है, छोड़ो बेचारे की गर्दन तोड़ोगे बहनों, या तुम्हारा माजी को समझ में नहीं आ रहा था कि असलान की शोई पर हंसे या दामाद के बनते मुंह पर बेटे को डांटे। ये ना मेरा बहनोई है ना मेरा साला, ये बस मेरा प्यारा सा छोटा भाई है। असलान ने मुस्कुराकर हशम के गर्दन छोड़कर इसे एक बाजू के हल्के में लेकर बेंच कर खुद से लगा लिया। अभी वो हशम से मोहब्बत के पुरजोश खुश नहीं हो पाया था, और अपने भाई के साथ किचन में भी अपने भाई के साथ में कुछ कर भी सकता हूँ। असलान ने इसे बाजू के हल्के में लेकर दो चार जमा कर मुकेश के पेट में मरे थे। ये आपका प्यार है तो लाला आपकी दुश्मनी कैसी होगी? हशम के मुंह से बेख्तियार लाला निकला था, तो वो जो इतनी देर से सुनना चाहता, बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत ही क्यूट सा। वो जैसे वो से सुनना चाहता था, वो सुनकर इसने हशम को सर से हिलाकर इसकी जान बख्श दी थी। असलान ऐसे मारते हैं छोटे भाई को? माजी ने मसनूई हफ्की से असलान को टोका था, मगर वो नज़रों ही नज़रों में अपनी खुशी से चमकते चेहरे वाले दामाद और बेटे की बलाई ले रही थी। कुछ नहीं होता, सॉलिड बॉडी है। असलान ने फिर से हाथ उठाया, इससे पहले कि वो हशम के पेट से काय करता, वो कहता हुआ भागा, मैं आशु से आपकी शिकायत करने जा रहा हूँ, रुक। असलान भी इसी तेज़ी से इसके पीछे भागा था। अरुषा की हसासियत के बारे में जानता था, अपने भाई को उंगली दिखाने वाले का मुंह नोचने के लिए भी तैयार हो जाती थी। अरुषा किचन में है। इन दोनों की सीढ़ियाँ की तरफ बढ़ते देखकर माजी ने हंस का हाँक लगाई थी। हशम इसी तेज़ी से किचन की तरफ भागा था और इसके पीछे पीछे असलान भी। माजी ने अपने पेशानी पर हाथ मारा और फिर हंसते हुए उन्होंने दिल से अपने घराने खुशियों की दायमी होने की दवा मांगी थी। अल्लाह ऐसी सास किसी को न दे जो प्याज बहू से कटवाए। अरुषा बारीक बारीक प्याज के लच्छे काटने में अब तक ढेरों आंसू बहा चुकी थी। नाक सुकड़ सुकड़ का पानी बहते रोकती वह दहाई भी दे रही थी। मेरी तो माँ है, सोचो वो ना कभी हम दोनों पर रहम नहीं करने वाली। कुछ यही हाल हानिया के विदा आंखें जलन से बेहाल हो रही थी। टिश्यू से नाक साफ करती वह फिर छुरी से प्याज काटती। मेरे इतने प्यारे प्यारे हाथ आसान का बस चले तो इन्हें खा जाए, और अब उल्टियाँ कर देंगे बहुत से। बात बीच में ही ऊँचा हानिया ने जैसे से तपाया, मुंह बंद रखो अपना, मेरे असलान इतने नफास्ती नहीं है जितनी तू खुद है। अरुषा और हानिया के बीच में बस एक यही चीज़ में दिलाता, हानिया जितनी नफासत पसंद थी वो इतनी ही लापरवाह। मेरे लाले आहें अच्छे से जानती हैं इनकी नफासत पसंद तबीयत को। हानिया फिर से टिश्यू निकाल कर आपने हाथ साफ़ किए, फिर टिश्यू से डस्टबिन में डालकर, और फिर दूसरा टिश्यू निकालकर अपनी आंखें साफ। इतनी देर में वो इसी से घूरती रही, अलबत्ता घूरने में आंसुओं की वजह से कुछ परेशानी सी हो रही थी। आज मैं अंधी हो जाऊँगी। अरुषा ने अपनी आस्तीन से अपनी आंखें साफ की और नाक साफ कर ली। एक तो तुम, और ये तुम्हारी ये गंदी आदत है ना, पासवर्ड टिश्यू दिखाई नहीं दे रहा। हानिया को बहुत बुरा लगा था। इस टिश्यू का पूरा डब्बा इसके सामने पड़ा। ज़्यादा नफास्ती मत बनो, पास खड़ी पहाड़ से तो तुम दिखाई नहीं दे रही हो। ये मनहूस वो नन्ना सा टिश्यू से बॉक्स क्या दिखेगा? आरुषा को इस बार अपने ऊपर इसके नफासत जड़ने पर गुस्सा आ गया, तो इसने आंखें जली हुई जा रही थी और इस पर टिश्यू से साफ़ करो। इतनी लंबी आस्तीनें और दुपट्टे कब काम आएंगे? लाला ने तुम्हें बहुत छूट दे रही है। हानिया ने खुद ही टिश्यू निकाल कर इसकी आंखें साफ़ कर दी, अलबत्ता नाक नहीं। वो इतनी भी मोहब्बत में नहीं थी कि इसकी नाक कर साफ़ करके उल्टियाँ करे। नाक भी पूछ देना। अरुषा को उंगली पकड़ा दे तो वो हाथ थामना तो बनता था ना। हानिया ने दो चार टिश्यू खींचकर इसके मुंह पर बांधे। अपने हाथ मसरफ में ले लो। आशु आशु। अभी अरुषा जवाबी कार्रवाई करती कि हशम की आशु आशु की सदा सुनकर दोनों ने बेसाता पलटकर किचन में दाखिल होने वाले
रास्ते की तरफ देखा, पकाता हुआ हशम के पीछे असलान हशम। आरुषा भाई को देखा, पूरे जोश से इसके साथ हाथ में छुरी और दूसरे हाथ में प्याज लिए हुए आगे बढ़ी थी और इससे पहले वो हशम के गले में झूल जाती। असलान कमाल फिरती से हशम का वजू खींचकर इसे किनारे पर धकेलते अपने रास्ते से हटाकर इन दोनों के बीच में हायल हो गया था। आरुषा सीधे से अब इसी के गले में झूल गई थी। असलान इसे खुद से लगाते हुए हशम के दिल को जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ देखा था। वो मुंह बनाता बस इसे घूर कर रह गया था। हाँ, इधर हानिया भी भाई के इसी अंदाज पर अपनी हंसी में छुपाने लगी थी। इस रात देखा था अपने लाला की जैसी, वो अरुषा के मामले में क्रेजी से थी। आप अरुषा को एहसास हो गया ये हशम तो नहीं है। हशम की जगह असलान को देखकर इसकी शरारत समझ गई थी। जी मैं, ये आंखें इतनी सुर क्यों हो रही हैं? असलान इसे खुद से जुदा किए बिना इसकी बेतहाशा सोती सुर ग्रीन आंखें देखी थी। वो आंखें जान थी इसकी और इन आंखों में तकलीफ इसे कहाँ बर्दाश्त थी। सुरह नहीं होगी तो और क्या होगा, देखें क्या कर दिया है मान सासू माँ ने। अरुषा प्याज काटने वाले गम से सिरे से ताज़ा हो गया था। अपने हाथों को उठाकर हाथ में ली हुई प्याज छुरी के असलान को दिखाया था। किस लिए, ज़रूरत क्या थी? असलान को इसकी सुन आंखें नाक सुरह आंखें बेतहाशा गुलाबी और तिला बेचैन कर गए थे। वो इसलिए इसकी तरफ पड़ा जहाँ टिश्यू पेपर रखा हुआ था। किस लिए? असलान अपनी जानती इनकी ममता फूटी है आपके लिए। वो आज आपको डिनर अपने हाथों से बनाकर खिलाएंगे और प्याज हमें दे दी काटने के लिए। गोश्त मुर्ग भी हम ही धुलेंगे और चावल भी चुनना है। वो इसी तरह इसके बालों के घेरे में लगे सारी एहसास सुना लगे और ये देखे बिना कि वो इन दोनों को मुस्कुरा कर देख रहे थे। कोई ज़रूरत नहीं है इन कामों के लिए, मुलाजमा कहाँ गई है? असलान ने तेज़ी से इसके हाथ से प्याज और छुरी लेकर एक तरफ उछाल दिया और टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर बड़े प्यार से इसके चेहरे को साफ किया था। वो रोमांटिक कपल को अपने आप में गुम देखकर हशम ने सर झुकाकर अपनी हंसी दबानी शुरू कर दी थी। इधर हानिया हैरत से मुंह खोले अपने लाला को देख रही थी कि वो कैसे नफासती थे और अब आराम से कैसे अपनी बीवी के चेहरे यहाँ तक इसकी नाक तक को साफ कर रहे थे। मोहब्बत इंसान को कितना बदल देती है। मैं तो कभी हशम की नाक ना साफ न करूँ। वो सोचकर एकदम से इसकी तरफ किचन काउंटर से टेक लगा कर खड़े हशम को देखने लगी। इसी वक्त हशम ने भी इसे देखा था। हशम का देखना ही था कि हानिया खलकर मुस्कुरा दी, मगर वह संजीदा सा होकर नगाहें बदल गया था। बेदर्दी सैया। हानिया ने दिल ही दिल में कोसा, एक बंदा नाक तक साफ कर सकता है और दूसरा बंदा मुस्कुरा कर भी नहीं देख सकता। वो मुंह बनाकर फिर से रोमांटिक कपल को प्यार से देखने लगी थी। मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। हशम ने गला खंकार कर इन दोनों को अपनी तरफ मतवजह करना चाहा। अरुषा को याद आ गया कि हशम को तो देख इसकी तरफ बड़ी थी। छोड़े भैया, वारे मोहब्बत आराम से नाक मुँह साफ कर अब असलान से खुद को छुड़ाती हशम की तरफ बढ़ गया। इस बार हशम ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट असलान की तरफ देखा था। वो लाख मोहब्बत करने वाले शोहर सही, मगर इसका प्यारा सा अजीज तरीन भाई, इसके पॉइंट्स इनसे कम नहीं हो सकते थे। अल्लाह, हाशिम में तुझे कितना याद कर रही थी, आई क्यों नहीं थी? अरुषा अब भी इसके गले से लगी, बार बार इसके गाल छूती, इसके गाल पर प्यार करती, अपनी बहनों वाली मोहब्बत लटा रही थी। हशम इसके लिए अब भी वही इसका छोटा भाई था, जब डर कर इसकी छोटी सी गोद में सो जाता था और इसे एक माँ की तरह थपकती थी, लाड करती थी। हशम ने एक बार फिर से दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से खुद को कीना भरी नज़रों से देखते हुए असलान को देखा था और अरुषा को हिस्से लगा के प्यार से बोला, मैं भी बहुत याद करता था अपनी क्यूटी सी गुड़िया को। और इसकी पेशानी पर फिर नाक को चूम कर मोहब्बत से बोला था। असलान ने ठंडी सांस भरकर इसके मामले में सारी ज़िंदगी साले और बहनों की हमेशा लड़ाई ही होनी थी। लाला पानी तो आपको हानियों को अपने भाई बहुत ही प्यारा लग रहा था। बार बार घूर कर इस हशम को देखता हुआ इसे हंसने पर मजबूर कर रहा था। नहीं छोड़ो तुम ये काम बाप, माँ को क्या सूझी तुम दोनों से काम करवाने की? वो आकर हानिया के हाथ से प्याज लेकर दूर फेंक चुका था। लाला, माँ से कहा ना, हमसे नहीं करती प्याज व्याज। हानिया खुशी जो से अपने बाजू से दागे, तुम दोनों छोड़ो, मैं माँ से कह दूँगा। अजब, एक ज़रा सी प्याज क्या कटवाई, भाई को बुरा लग गया। अंदर आकर माँ जी इसके जुमले सुनकर हफ्ती से बोली थी। वो देखने आई थी कि इन दोनों ने अपने अपने काम खत्म किए या नहीं, और यहाँ अलग ही दास्तान चाह रही थी। बहू अपने भाई को लाड दिखा रही थी, बेटी अपने भाई से लाड करवा रही थी। आरुषा और हानिया ने एक दूसरे को देखा, फिर माँ जी को, माँ रहने देना, कोई काम नहीं करेगा, मुलाजमा किस लिए? इस्लाम ने कहकर बात हरी खत्म कर दी। हानिया और आरुषा बेइंतहा खुश होगी। माँ जी ने बारी बारी सबको देखा, फिर तासुर से सर हिला के किचन से बाहर निकल गई। शाहनवाज खान बेचैनी से इधर उधर घूमता किसी का इंतजार कर रहा था। बेचैनी इसके हर अमल से जाहिर हो रही थी। वो तो कब से इससे मिलना चाहता था, मगर मुश्किल दूसरी तरफ से थी। एक तरफ कोने में खड़ा, हान आंखों पर ब्लैक ग्लासेस लगाए, दीवार से लगा, अपने दोनों हाथ पुष्पा बांधे खड़ा अपने बॉस की बेकरारी देख रहा था। इस हाल में और भी गार्ड्स थे जो शाहनवाज खान के हाथ साथ में थे। तभी वहाँ वही औरत दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुई थी। हान ने ग्लासेस के पीछे छुपी आंखों से सूरत को देखा। चाल डाल और पहनावे से वो औरत बहुत ही खानदानी लग रही थी। एक अलग ही शान थी इस औरत की। कीमती लिबास, कीमती जूरी, लगता था यहाँ आने से पहले ब्यूटी पार्लर से होकर आती। चेहरे पर ताज़ा मेकअप की झलक थी। वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा कम नजर आ रही थी। इसने बेख्तियार अपने ग्लासेस को दुरुस्त किया था। कहाँ थी तुम अब तक? शाहनवाज खान इस औरत को देखते ही गुस्से से कहते इसकी तरफ बढ़े थे। कभी तो शाहजी प्यार से बात कर लिया करो हमसे। वो औरत जितनी अपनी शख्सियत से रख रखाव और खानदानी लग रही थी, अंदाजे में इसका इतना ही बाजारू था। हान आप भी बहुत गौर से इन दोनों को देख रहा था। अपनी ये थर्ड क्लास की चीप बातें अपने तक रखा करो। ये बोलो कहाँ थी अब तक? शहनवाज पहले ही वो बहुत परेशान था इस पर से इसकी छछोरी बातें वो बुरी तरह से बना गया था। खुद के बारे में क्या आया है, तुमसे तो बेहतर हूँ।
कम से कम एक अच्छा ख़ानदानी बहू हूँ। इस औरत को शाहनवाज़ खान की तौहीन हमें इस बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। गर्दन अकड़ा कर इसने शाहनवाज़ खान को देखा था। अच्छी और ख़ानदानी बहू वो इस्तेहज़ाई अंदाज़ में हंसे। बस एक लम्हा लगेगा, वही अच्छा ख़ानदान तुम्हें धक्के मार कर बाहर फेंक देगा। इस बार इनकी आवाज़ में इतनी हकारत थी कि वो बुरी तरह से जल गई थी। ज़ुबान संभाल कर शाहनवाज़ खान, अपनी औकात मत भूलो, तुम हो क्या? मैं जो भी हूँ ढंगे की चोट पर हूँ। तुम तीनों की तरह मैंने शराफत का चोला नहीं पहना हुआ। जो करता हूँ सबके सामने करता हूँ, किसी के बाप से नहीं डरता। खान इन दोनों को लड़ते देखकर हैरत कर रहा था कि कौन कह सकता है ये लोग आपस में एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के राजदार हैं ये। अच्छा कूल डाउन, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, वरना तुम्हारी यही अदा पर तो फिदा हूँ। वरना वो मलक अमजद तो मुझे अपनी मलका बनाने पर तुला हुआ था। वो औरत पल में गिरगिट की तरह रंग बदलती बड़े नाज़ो-दाज़ से शाहनवाज़ खान का बाजू थाम कर लगावट से बोली। शाहनवाज़ खान भी ठंडे हो गए थे। क्यों बुलाया है, वो भी इतनी इमरजेंसी में? जानते हो ना आजकल घर से निकलना कितना खतरनाक हुआ है। औरत इस लगावट से शाहनवाज़ खान के बाजू से लगी बोली थी, मलक अमजद का कत्ल हो गया। शाहनवाज़ खान ने आहत धमाका कर ही दिया था। व्हाट? वो औरत पल ही में सारी नाजो अदा भरे जलवे भूलकर शॉक्ड होकर चीख पड़ी थी। आरुषा इधर धड़ाधड़ सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर अपने बेडरूम में जा रही थी कि वही बीच सीढ़ियों पर वो पूरी तरह से ठठक कर रुक गया। अपनी आंखें फाड़े वो स्नानवी को सीढ़ियों से उतरते देख रही थी। आज स्नानवी को इतने माह बाद ब्लैक शलवार के वेश में देखा था। कुर्ते के कफ मोड़कर वो कहनियों पर चढ़ाए हुए थे। वो भी आरुषा को ऊपर आते देख चुका था। वो अपनी इसी शान से एक सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता आरुषा तक आ रहा था। एक ही दिल है असलान साहब, कितनी बार लूटोगे? वो नजरों ही नजरों में इसके भलाई लेते हुए दिल में सोच रही थी, मैंने क्या कहा था? असलान खुद को बेखुदी से देखती अरुषा के पास रुकर अपनी काली सहरज़दा आंखें इसके चेहरे पर गाड़ दी। क्या कहा था? वो अभी सी बेखुदी में गर्क थी। एकटक से देखे हुए वो गायब दिमागी से बोले, अरुषा असलानी, मेरे इज्जत को इतना मत आजमाओ कि मैं दुनिया ही बला बैठी हो। तुम मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाओ। इन हरी हरी आंखों में देखते उसने एक लहजे में आँच थी, निगाहों में एक मफहूम था जिसे समझकर अरुषा कानों तक सुलह पड़ गई थी। फौरन होश में आकर पलकें जगा ली। चेहरे पर हया के साए ने गुलाबियाँ और बढ़ा दी थी। असलान की निगाहों को वो नज़ारा ऐसा हसीन लगा था कि वो बेख्तियार वो अरुषा के मुकाबले खड़े होकर अपने दोनों हाथ सीढ़ियों की रेलिंग पर टेक कर झुका था। अरुषा ने घबरा कर अपनी अतराफ में असलान के बाजू और सामने दीवार बनकर झुके असलान को देखा। अब बोलो, क्या कहा था मैंने? वो एक बार इसके गर्दन पर झुककर इसके खुशबू को सांसों में उतारकर फिर चेहरा उठाकर चेहरे के एक नक्श को अपनी निगाहों में बारा था। हाँ याद था, तभी तो आ रही थी रूम में मैं आपकी आप खुद चले आए। असलान की कैल्वन की महक अरुषा के हवासों पर अपनी गिरफ्त में ले रही थी। निगाहें इन कुछ कहती कुछ सुनाती मानी है इस आंखों में घबरा कर झुकी जा रही थी। याद था? फिर आई क्यों नहीं? मैंने कहा था ना, मेरे ऑफिस आने के बाद तुम मुझे सिर्फ अपने इर्द गिर्द नजर आती हुई। एक बार फिर झुककर इसने अरुषा के सुर होते गालों पर नाक फेरी थी। असलान, हम कहाँ हैं? कुछ तो ख्याल करें। अरुषा इस बार इसके सीने पर अपने हाथ रखकर दूर करने की कोशिश की। मैं अपने घर में मौजूद सीढ़ियों पर अपनी जायज़ बीवी के साथ हूँ और मुझे किसी का खौफ नहीं है कि तुम्हें छोड़ दूँ। असलान मेरे से ऐसे जवाब की उम्मीद थी कि अरुषा ने जलकर इसके सीने पर हाथ मारा। झूठ कहती थी हारू कि मेरे लाला इतने शरीफ हैं, वो ये हैं वो हैं। एक नंबर के बेशरम इंसान है आप, जलकर बोल दिया अरुषा की मुस्कुराती निगाहों से देखते हुए वो और झुका। अरुषा की रेलिंग से नीचे की तरफ गिर जाते कि इसने अपनी मुट्ठी असलान के कुर्ते के कॉलर से जकड़ लिया। इतला के लिए बता दूं, यहाँ मेरी बहन है, मगर एक अदद अपने शोहर के साथ। माँ जी हैं, वो जब मुझे इतला और तुम्हें इस तरह देखेंगे तो खुशी से हमारे रोमांस जारी रखने को ही कहेंगी, बाकी किसी की मुझे परवाह नहीं। वो इस तरह इस पर झुका, अपनी बेबाक आंखों से इसके घबराए शर्माए चेहरे को मुसलसल अपनी निगाहों में भरे हुए था। आपको नहीं, मगर मुझे है। मैं एक बहुत शर्मीली सी शरीफ सी लड़की हूँ। वो घबराहट में इधर उधर देखती जल्दी से बोली तो असलान की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। और मेरा ख्याल है अब तो वक्त आ गया है जब इस शरीफ और शर्मीली लड़की को मुकम्मल अपना लिया जाए। मेरे ख्याल में अब तुम तैयार हो चुकी हो। क्या ख्याल है? आज फिर मुझे समर का दामन छोड़ देना चाहिए। वो बिल्कुल इसके होठों के पास अपने होठ रखे इसकी सांसों का अपनी सांसों से जा रहा था। असलान, अरुषा का चेहरा ऐसा तपने लगा था कि वो खुद ही महसूस हो रहा था इसके चेहरे से आग निकल रही और कान सुनने से धुआं। आंखें बंद करते हुए वो पीछे से इसकी तरफ झुकने लगे थे और इससे पहले कि वो नीचे ही गिर जाती है असलान ने इसके कमर में बाजू डालकर इसे खींचकर सीधा कर दिया था। माय लव, ऐसा भी क्या शर्माना कि तुम नीचे की तरफ ही लड़कने की तैयारी करने लगी हो? वो इसी तरह मुस्कुराते हुए इसकी थोड़ी उठाकर अरुषा का चेहरा ऊंचा करके देखने लगा। सुर होता इसका हसीन चेहरा जैसे दहक सा रहा था। मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी रुषा? इसी तरह इसकी थोड़ी पकड़े हुए बहुत ही प्यार से पूछा। अरुषा ने पट से आंखें खोली थी, ग्रीन आंखों पे हैरत भरी खुशी है। सच? आपके साथ? वो आंखों में बेइंतहा खुशी लिया बेयकीन सी हो रही थी। मुझ मेरे साथ? असलान ने झुककर इसकी थोड़ी चूम ली थी। हानू हशम को भी ले बहुत अच्छा लगेगा। खुशी से फरमाइश की, इनके साथ फिर कभी? अभी बस मैं और तुम। एक दिन तुमने कहा था ना मेरे साथ वॉक पर निकलोगे तो तुम्हारे पैर टूट जाएंगे, इसके बजाय वॉक पर जाने के लिए तुम्हें लेके लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा रहा हूँ। असलान ने वाल हाना मोहब्बत से देखता नरमी से इसके बटे को शान से उठाकर डाले लगा था। मुझे शर्मिंदा करने वाली सारी बातें आपको याद है?
खफा होते हुए इसने बस असलान के नाक पर चुटकी में दबाकर हिलाई थी। मुझे सब याद है माई स्वीट हार्ट, यहाँ तक कि वो किस भी असलान ने शरारत से जुड़कर इसकी नाक से नक रगड़ी थी। बस शुरू मत हो जाएगी अपनी बेशर्मी के किस्से सुनाने के लिए, आपको बस चलता तो मुझे मार ही डालते। इस दिन की याद आते ही अरुषा को सब याद आया था। सोचा तो ऐसे ही था, अरुषा की आंखें नाराज होकर फैल गई थी। यानी आप मुझे मार डालते। नाराजगी से खुद से असलान को दूर करना चाहिए कि असलान ने लाख मुजाहमत के बावजूद भी अरुषा के चेहरे को हथेली में वार लिया था। तुम्हें मारकर असलान फिर जिंदा रह सकता था? वो तो बस इस पागल लड़के को देखकर जीने लगा था। इसकी काली आंखों में मोहब्बत का एक समुंदर मौजें मारने लगे थे। असलान, आप सच में मुझसे पहले से मोहब्बत करने लगे थे ना? वो बेइंतहा खुशी के एहसास के साथ वो इसके चेहरे पर अपने हाथ रख गई थी। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे ख़त्म। अगर आपको नावल और ये एपिसोड पसंद हुई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।